पैसा भरना है और टिकट इशू करके ट्रैवल करना है। हाँ। ये जो कोविड के पहले ट्रेंड था, उसके बाद जब सडनली लॉकडाउन लग गया तो बहुत लोगों के पैसे डूब गए। तो मुझे पता चला कि सिर्फ क्लाइंट को फ्रंट में फेस करके बुकिंग उठाने जितना ही ये इंडस्ट्री नहीं है। ये बैकग्राउंड में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके पीछे आपका एजेंट, आपके पीछे आपका ड्राइवर, जो होटल में बैठा हुआ वेटर है, वहां तक ये इकोसिस्टम है। ये इतना सारा इकोसिस्टम फिर कैसे मैनेज होता है? दैट इज माई पैशन। किसी को स्कूबा डाइविंग करना है, किसी के बच्चे का बर्थडे है तो केक अरेंज करना है। ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है और इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, उनसे डील करना हैज बिकम माय पैशन। इन योर पैशन। रणबीर कपूर घूमता है गाड़ी पे, इलाही गाना है उसमें, ये जवानी है दीवानी। फील आता है आपको कभी? नहीं, जब मैं टूर पे होता हूँ तो एजेंडा बहुत अलग होता है। रूम की साइज कितनी बड़ी है, ये होटल क्लाइंट को देने जैसा है क्या? आई ट्रैवल टू गुलमर्ग लास्ट ईयर। जो गुलमर्ग के बारे में आपने सुना होगा, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। स्नो, लाइव स्नो, स्नोफॉल इंडिया में कहीं मिलता है तो गुलमर्ग में सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल स्की रिजॉर्ट है वहाँ पे। ओके। सम पीपल विजिट देयर एंड दे गेट सो ओवरवेल्म्ड। जिंदगी में अभी कुछ नहीं देखना, अभी मैंने सबसे एपिटम ऑफ ब्यूटी देख लिया इंडिया का। तो अभी अगली बार इससे बेटर क्या ही देखूंगा। अच्छा, तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बिजनेस से ज्यादा वो डिस्कशंस या तो फिर वो जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उन लोगों से कैसे मैनेज करते हो, दैट इज योर थिंग। तो वो ईज मिल रहा है मेरे को। मतलब आप किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। अगर आप न्यू बिजनेसमैन हो तो आपका डिलीवरी का जो स्ट्राइक रेट होता है दैट हैज टू बी 100%। बट व्हाट इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू चाइना? चाइना में तो ना आपका कोई पहचान का है, ना आपका कोई दोस्त वहाँ ऑलरेडी सेटल्ड है, जैसे कि फॉर से दुबई में भी मिल जाएगा, चाइना में तो नहीं मिलेगा। तो फिर उसके लिए आपको लगेगा एक प्लानर, जो प्लानर आपको वीजा की इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि चाइना के रूल्स भी स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि अलग वीजा निकाल के अलग काम के लिए चलेगा। तो उसका गाइडेंस आ गया। उसके बाद में पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए कौन सा एयरलाइन सबसे अच्छा है, वेदर कंडीशंस हो गया, वहाँ पे इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें प्लानर करते हैं। आपका कोई क्लाइंट है XYZ जगह फंस गया है, तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए उस फेज में से क्लाइंट को निकालने की। जब वो आप अचीव करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली फिर पीपल स्टार्ट रिकमेंडिंग। दैट विल बी बिग रिस्पेक्ट एंड लाइक ट्रस्ट, नो, कि भाई ये बंदा है, ये कहीं पे भी अपने को बैड एक्सपीरियंस से बचा सकता है। तो मेरे साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस था। क्लाइंट सेड कि अगर सब अच्छा जाता है तो मैं आखिरी में आपको आपके पैसे दे दूंगा। टूर अच्छा हुआ, पूरा केरला में क्लाइंट घूमा। आज उनका LFP से कोचिन के रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप था। अच्छा। एंड उनको लगा कि ड्राइवर को हिंदी आती ही नहीं है, तो बट ड्राइवर को हिंदी समझती थी। तो उनके अंदर बात चल रही थी, जाने के बाद नेगोशिएट कर लूंगा। मेरा 48,000 पेंडिंग था। तो ड्राइवर ने सुन लिया कि टेंडेंसी नहीं है पैसा देने की। ड्राइवर ने मुझे फोन करके बताया, सर ये ऐसा ऐसा होने वाला है, अगर पैसा नहीं आया है तो ले लो। तो वेलकम ऑन सोच मंच। आज जो हमारे गेस्ट है उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो बेसिकली गाइज, आज आप मिलने वाले हैं निखिल नांदगांवकर। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज रहते हैं बिजनेसेस के बारे में, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, एक तो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े आप फैमिलीज टीवी शोज में देखते हो, और दूसरे आप जो भी इंस्पिरेशनल टॉक्स रहते हैं उसमें कुछ देखते हो। तो इन सब को बाजू में रख के जो एक जर्नी आपको, रियल रॉ जर्नी आपको अगर देखना होगा तो आपको देखने को मिलेगा निखिल नांदगांवकर सर से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने जितना देखा था कि ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स की ये आउट ऑफ पैशन, ये मेरा बिजनेस, पैसा, लोन, ये सब चीजों को जब मैं निखिल सर से बात करता हूँ तब एक चीज साथ में आती है कि जो भी जर्नी है ना यार, वो जेन्युइन है। मतलब उसमें ऐसे दिखावा नहीं है और उसमें कोई भी हीरोइक नहीं है। पहले तो दिमाग में निकाल दो कि अगर आपके जीवन में हीरोइक नहीं है, कोई चीज नहीं है, ऐसी बड़ी नहीं हो रही है, या तो फिर पैशन नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप निखिल सर से मिलिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको सीखना है बिजनेस कैसे डेवलप होता है खुद से, आपको अगर सीखना है कि ये सब चीजें, ड्रामा, ये सब ड्रीम्स, ये सब बाजू में रख के एक रियल जर्नी क्या होती है, वो अगर देखनी है तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए एक गोल्डन चांस है। तो मिलते हैं निखिल सर से और बात करते हैं अबाउट बिजनेस एंड लाइफ। इसके पहले आपका रिसर्च किया तो मुझे एक चीज दिमाग जो अच्छी लगी कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कोई पैशन नहीं था। तो आप ये चीज की तरफ देखते कैसे हो? पैशन नहीं है तो आया कैसे, उसको आप बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो हम लोगों को। जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, तो पर्टिकुलरली ट्रैवल
इंडस्ट्री में आना है या ट्रैवल मेरा पैशन है, ये सब दिमाग में नहीं था। उतना मैच्योरिटी भी वो टाइम पे मेरे पास नहीं था। एज क्या था आपका? आई स्टार्टेड गो पर्यटक इन 2016। तब आई वाज 25 to 26 ईयर ओल्ड, अच्छा, इन बिटवीन दैट। हाँ, तो तब उतना मैच्योरिटी भी नहीं था एंड इट वाज अ वेरी नाइव थॉट कि मुझे बिजनेस करना है। उसका एक रीजन था कि बिजनेस स्टार्ट करने का एक पैशन था पहले से, एंड दूसरा ऑलरेडी जो मैं परस्यू कर रहा था मेरा कॉर्पोरेट जॉब, उसका फ्रस्ट्रेशन भी था। तो वो ज्यादा इंस्पिरेशन कह सकते हैं, लाइक ड्राइव कहाँ से आया, तो फ्रस्ट्रेशन। तो वो उसने मुझे, वो इट वाज अ कैटलिस्ट। तो उसने थोड़ा मोटिवेट किया कि अपने को कुछ देखना चाहिए। तो फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे आइडियाज पे सोचा। बहुत वो एक फेज ऐसे था, .com वाला फेज था, वेबसाइट बनाएंगे, नया नया शुरू हुआ था, मतलब हर किसी को वेबसाइट बनानी थी, लॉन्च करना था, या अराउंड दैट टेक्निकल जो होता है इकोसिस्टम, किसी को रोबोटिक्स या किसी को वेबसाइट, जैसे कि तब अमेजोन या फ्लिपकार्ट भी बड़े हो रहे थे, तो ई कॉमर्स में हर कोई घुस रहा था, वो भी हमने ट्राई किया। तो देन आई फाउंड आउट कि दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम नॉट दैट टेक्निकल पर्सन। तो फिर अपने को क्या जमता है, तो उस टाइम पे ये दिमाग में आया कि गो पर्यटक एक स्टार्ट करके देखते हैं। एंड विद उसमें फेल भी हो गया तो मेन इनकम जो है सैलरी का वो तो चलेगा ही, ये सोच के मैंने वो चालू किया था। एंड माय नेटिव इज इन वाशिम, अपनी बात हुई तो वाशिम में फिर एक्सपेंसेस भी कम है, तो मैंने वहाँ पे एक दुकान खोला, फ्रेंड का खुद का था वो, तो मैंने रेंट पे लिया, वेरी नॉमिनल प्राइस पे, एंड एक एम्प्लॉय को वहाँ पे रख दिया एज अ फेस। तो कुछ भी वॉक इन होगा तो मुझे पुणे में भेज देना, आई विल टैकल दैट एंड देन आई विल कन्वर्ट दैट इस पे। तो जब मैंने वैसे किया तो आई फाउंड आउट कि ऐसा भी नहीं है कि ये फेल होने वाला है, और अगर एफर्ट नहीं डालेंगे तो जरूर फेल होगा, ऑब्वियसली कोई भी चीज। हाँ, तो वो एक गट फीलिंग आया कि ये फेल तो नहीं होने वाला। उसका एक रीजन ये भी था कि पापा भी मतलब वाशिम में 40 साल से थे, तो उनका गुडविल था, उनके कॉन्टेक्ट्स या गुडविल में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। देन मुझे बुकिंग्स तो आई फर्स्ट ईयर, पूरे मतलब फरवरी से दिसंबर का अगर कैलकुलेट करेंगे 10 महीने का फेज, 10-11 महीने में, तो मुझे 20-25 बुकिंग्स आई। गुड नंबर। मंथ फर्स्ट ईयर में 1 बुकिंग अ मंथ के हिसाब से वो पकड़ के चलते अपन। तो फिर उसके अंदर ऐसा आया गट फीलिंग कि अपन ये करेंगे। फिर जब उसके अंदर और घुसते गए, जैसे कि जैसे आगे बढ़ते गए 18, 19, 20, 16 के बाद में, तो और नंबर बढ़ते गया। एंड 17th में मुझे लगा, 2017 में, ये पार्ट टाइम वाली चीज नहीं है, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि रन टाइम है, लोग टूर में से कंप्लेंट्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो मुझे कॉल करते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग कि मैं दोनों जगह जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे जॉब में भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी दे रहा है, एंड वो उधर भी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, एंड इधर जहाँ पे मेरा खुद का कुछ करने का मुझे स्कोप है, वहां पे भी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि 17 में मुझे जॉब छोड़ना है। क्या और जब जॉब छोड़ना था तो सिर्फ वाइफ को पता था, अच्छा, कि छोड़ दिया है। वाइफ ने सपोर्ट किया? शुरू में टिपिकल रिएक्शन था उसका भी, क्योंकि मैंने रिजाइन डालने के बाद वाइफ को बताया कि मैंने रिजाइन डाल दिया है। अभी एक्सेप्ट करना है। डर नहीं लगा आपको तब? लगा, लेकिन ऐसे ही था जो था, डिसीजन तो ले लिया था। एंड my parents got to know after 6 months, and my in-laws got to know after 1 year. वाह, मतलब क्या बोलते हैं वो, टप्पे में आपने, तो मैंने जॉब छोड़ दिया, सेपरेशन हो गया उस कॉर्पोरेट लाइफ से मेरा, एंड देन मैंने फुल टाइम ये सब परस्यू किया टिल 17-18। खुद सिंगल सेल्फ एम्प्लॉयड मोड में करना मैनेजेबल था, एम्प्लॉयज की जरूरत भी नहीं थी, उतना काम भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद में सडनली कोविड आया,
ओके, हाँ, जैसे आपने जॉब छोड़ा उसके बाद 1 साल में ही शायद नहीं फिर नहीं, दो साल बाद हाँ हाँ मतलब कोविड का सब स्टार्ट हुआ। ओके ओके तो वो आई थिंक 2020 से 21 के हाँ बीच में। हाँ उसके पहले का मेरा बिजनेस का अप्रोच बहुत नाइव था हाँ कि सामने से बुकिंग आया, हाँ ज्यादा रिसर्च किए बिना हाँ हाँ एक रिलायबल एजेंट को पास हाँ ऑन कर हाँ दिया हाँ, एंड एक मिडलमैन की तरह उसको अपन काम कर रहे थे। चलते रहा, हाँ मतलब वो हाँ, चीज। एंड बुकिंग्स भी कौन सी आती थी, हिमाचल केरला गोवा, वही इतना बस ही आता था। तो मैं उसके आगे भी रिदम था सोचता उसमें। था, रिदम था। And उसके बाद में जब कोविड आया हाँ तो एक जो आपने बोला ना कि फिर पैशन कैसे जनरेट हुआ हाँ बिजनेस के बारे में, हाँ तो पैशन ऐसे जनरेट हुआ कि जब कोविड आया तो हाँ पीपल स्टार्टेड बिलीविंग ऑन ट्रैवल एजेंट्स हाँ हाँ इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स। ओके मतलब सिर्फ पैसा भरना है हाँ और टिकट इशू करके ट्रैवल करना है, हाँ ये जो कोविड के पहले ट्रेंड था। हाँ उसके बाद जब सडनली लॉकडाउन लग गया तो हाँ बहुत लोगों के पैसे डूब गए, बहुत लोगों को कैंसिलेशंस का फेस करना पड़ा, वही एयरलाइंस भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। वही बट उस फेज में जब हम एज ए एजेंट, जो हमारे पास जो बुकिंग्स थी हाँ हाँ वो एकदम ऑनेस्टली उसका कैंसिलेशंस रिफंड्स प्रोसेस हो गया। हाँ हमारे पास जो भी पैसा अटका हुआ था एयरलाइंस का, तो हाँ हमने डिबेट किया हाँ एंड वी मेड श्योर कि हमारे क्लाइंट्स को पैसा मिलेगा। हाँ तो उसमें आई गॉट अ चांस टू डील विथ एयरलाइन का जो सेल्स टीम होता है उनके हाँ साथ, हाँ जो पहले काम नहीं पड़ता था इतना, एग्जैक्टली होटल्स के साथ बात करने का, हाँ जो हाँ पहले मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। हाँ तो होटल्स के सेल्स के साथ बात किया, उनसे निगोशिएशन, तो मुझे पता चला कि सिर्फ क्लाइंट को फ्रंट में फेस करके बुकिंग उठाने जितना ही ये इंडस्ट्री नहीं है। एग्जैक्टली इसके बैकग्राउंड में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके पीछे आपका एजेंट, हाँ आपके पीछे आपका ड्राइवर, हाँ उसके आगे जो होटल में बैठा हुआ वेटर है, हाँ, वहां हाँ। तक ये इकोसिस्टम है। एंड हाँ। इधर जो साइट सीइंग पे पब्लिक जाता है, वहां पे गाइड हायर करते हैं, हाँ। तो इधर वो वाला इकोसिस्टम है। तो इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व। एग्जैक्टली मतलब वो फिर जैसे अभी पहली बात तो अपन ये डिस्कस की कि कितना ये इजी था। हाँ एक आपने बोला भी था एक टेबल और एक कंप्यूटर लैपटॉप लेके आपने शुरू किया, लेकिन जब आपने अभी बोलते बोलते पहले भी अपने डिस्कशन में बताया और अभी भी आप बोल रहे हो, ये इतना सारा इकोसिस्टम फिर कैसे मैनेज होता है वन ऑन वन आप? दैट इज माय पैशन। ओके हाँ, तो ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे भी इतना सारा क्राउड है जिसको मैनेज करना है, हाँ, या हाँ। इधर भी ड्राइवर हो गया, गाइड्स हो गए, आपके होटल में वेटर्स हो गए, होटल का रिसेप्शनिस्ट हो गया, आपके क्लाइंट को वेजिटेरियन खाना खाने के लिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के अंदर आपको कांटेक्ट करना है, तो वो एक इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। किसी को स्कूबा डाइविंग करना है, किसी के बच्चे का बर्थडे है तो केक अरेंज करना है, ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है और इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व है ना, उनसे डील करना has become my passion. been your passion और हाँ। obviously that is like मेरे लिए सोचने के लिए डिफिकल्ट है। तो जब वो मुझे पता चला कि ये है सब इसके पीछे, देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय क्या बात है, जॉब, माय बिजनेस। क्या बात है। ऐसा हुआ। तो मतलब आप लोगों को पहले मिलने की सोचते कि कोई अगर पैसे मिल जाए। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि ये सिर्फ सेल कर देना है, हाँ एंड उसमें से 2-4 पैसा बचता है और हाँ। कमा लेना है, दैट इज व्हाट आई हैव टू डू। बट जब मुझे बैकग्राउंड में इतना सब एक्सपोजर मिला कोविड के टाइम में, एंड दूसरी चीज ये भी थी कि सर्वाइवल का प्रॉब्लम था। हाँ मतलब ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन पीरियड आई डिड नॉट इवन हैव बस टिकट, मतलब वो सब हार्टेड था ट्रैवल वाला। वो टाइम पे बहुत सारा हमने इंट्रोस्पेक्ट किया कि आगे जब ओपन हो जाएगा तो मतलब क्या क्या कर सकते हैं। मतलब लोगों ने सब्जियां बेचने का भी बिजनेस ढूंढा था वो टाइम पे ऑनलाइन, तो वो टाइम पे हम लोगों ने वो सब नहीं सोचा। वी हैड एन आइडिया कि ये सब ओपन तो होने ही वाला एक दिन, और जब ओपन होगा तो रिवेंज टूरिज्म होगा, एंड जब रिवेंज टूरिज्म होगा तो कैसे कैटर करना है, वो लकीली हमने वो टाइम पे फोकस किया। एंड देन जो अप्रोच था मेरा कोविड के पहले, दैट इज व्हाई मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ, कोविड के पहले अप्रोच अलग था, बाद का अप्रोच बहुत अलग था। तो कोविड ने बहुत लोगों को मतलब अच्छी बुरी मेमोरीज दी, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी। मेरे को ट्रेनिंग मिली। क्या बात है। एंड देन उसके बाद आफ्टर कोविड आई स्टार्टेड हायरिंग। अर्लियर टिल 2023 अगेन आई हैड दैट कंजर्वेटिव अप्रोच कि मैं हायरिंग करूंगा, फिर वो बैकफायर हो जाएगा, एम आई रियली एबल टू पे बैक एग्जैक्टली सैलरीज। तो 2023 में फिर मैंने मेरा थोड़ा एक्सटेंशन चालू किया,
टिल 23 आई हैड ओनली वन असिस्टेंट विथ मी, कि जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम रहता था आई यूज्ड टू हैंड ओवर टू दैट पर्सन। एंड 23 के बाद फिर मैंने एक हायरिंग किया। 24 तक दो ही लोग थे। एंड उसके बाद में सडनली फिर अभी जो एक्सेलरेशन आ गया, नाउ वी आर 10। तो इसमें ना दो चीजें पहले तो मुझे डिस्कस करना ही है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत खास लगी जो बाकी के अपन देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं या तो फिर इसे ट्रैवल एजेंसीज की बात कर रहे हो, तो आप दोनों का एग्जाम्पल रह चुके हो। जो पहला वाला जो आपका था, जो मुझे जनरली फील होता है कि सब लोग यही करते हैं कि एक बार उनको पैसा मिल गया तो वो छोड़ दिया कि ठीक है, वो फिर बाकी जो जिनको अपन ने हैंड ओवर कर दिया वो देख लेंगे। लेकिन जब आप बोल रहे हो आउट ऑफ पैशन, आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो है रिलेशंस, ये सब इकोसिस्टम से आप पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हो। शायद फिर अगर यही चीज में भी आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए एक्सेलरेट करने के लिए फैक्टर रहा, क्योंकि फिर आपके जो क्लाइंट्स है उनके लिए डायरेक्टली प्रिविलेज है ना कि भाई जिससे मैंने किया वो मेरा संभाल लेने वाला है। एग्जैक्टली। तो उधर मतलब व्हेन I got that exposure to deal with the people from that particular locations, तो मुझे पता चला कि सिर्फ एक लोकेशन पे बैठ के जो मैं बेच रहा था, मतलब ऑफिस में या घर में बैठ के जो मैं शिमला मनाली केरला बेच रहा था, unless and until I travel to those places, I may not sell properly। तो वो भी एक लर्निंग था। उसके बाद मैं ड्रास्टिकली ट्रैवल करना स्टार्ट किया। क्या इमीडिएटली आफ्टर कोविड माय फर्स्ट टूर वाज मेघालय, अरुणाचल, काजीरंगा। उधर मैं 12 दिन टूर पे जाके आया। उसके बाद फिर चलते हैं, मतलब साल में 2-3 ट्रिप्स तो मैं सोलो या ग्रुप के साथ या फैमिली को लेके, बट 3 डेस्टिनेशंस पर ईयर तो अभी मैं करता ही। वाइफ को लेके जाते हो? तीन में से एक वाइफ को लेके जाता। अच्छा, वाह, मतलब बैलेंस है। 3 टूर होते साल के, उसमें से फिर एक टूर में होता है फैमिली का कोटा, क्या बात जाना है। मतलब उनको खुश रखना इम्पोर्टेंट है। एक टूर होता है जो सोलो में कर लेता हूँ। अच्छा। एक कोई क्लाइंट के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ एज अ गाइड या टूर मैनेजर, एंड एक टूर फिर फैमिली के साथ। रणवीर कपूर घूमता है गाड़ी पे, इलाही गाना है उसमें, ये जवानी है दीवानी। फील आता है आपको कभी ऐसा इलाही? यार ये तो जीवन लोगों के लिए ये तो सपना रहता है ना, ऐसे घूमना। आपके लिए तो पैसा कमा रहे हो आप घूम नहीं, जब मैं टूर पे होता हूँ तो एजेंडा बहुत अलग होता है। रूम की साइज कितनी बड़ी है, ये होटल क्लाइंट को देने जैसा है क्या। व्हेन आई ट्रैवल टू केरला सपोज, एंड अगर मैं मुन्नार में हूँ तो मैं XYZ होटल को विजिट करता हूँ, जो मैं पहले देता था क्लाइंट को, जो मैंने पहले देखा नहीं वो देखता हूँ। तो फिर उसमें कुछ फ्लॉ ध्यान में आता है। अरे यार, ये वो क्लाइंट को ये नहीं देना चाहिए था, वो क्लाइंट को ये वाला रूम नहीं देना चाहिए था, ये होटल अच्छा है बट इसमें ये पर्टिकुलर रूम देना चाहिए। तो ये जो दिमाग में कैलकुलेशन चलते हैं कि को अपने क्लाइंट को क्या पसंद आएगा, वो फिर जब मैं टूर पे होता हूँ तो वो दिमाग में रहता है। तो उसके बाद में जैसे कि ड्राइवर्स के बिहेवियर्स, मतलब अब मैंने देखा है कि केरला का ड्राइवर अलग बिहेव करते हैं, कश्मीर का ड्राइवर अलग बिहेव करते हैं, दिल्ली के ड्राइवर्स बहुत अलग तरीके से आंसर करते हैं। तो ये चीज मैं ज्यादा ग्रैब करने का मतलब ट्राई करता हूँ कि ये मैं यहाँ पे आया हूँ तो हाउ पीपल रिएक्ट। अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पे आता है एंड मैंने यहाँ का ड्राइवर दे दिया तो उसको फील कैसा रहेगा, दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस देन आई शेयर विथ माई क्लाइंट की जब आप जाओगे सर, पर्टिकुलरली कि आप जोधपुर जा रहे हो सर, वहाँ पे ऐसा टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो हेडसअप दे दिया क्लाइंट को, नाउ क्लाइंट इज प्रिपेयर्ड, तो कंप्लेंट नहीं आएगा। अगर क्लाइंट को हेडसअप नहीं दिया और सेम एक्सपीरियंस क्लाइंट को वहां आ गया, देन दैट बिकम्स अ कंप्लेंट। फिर क्लाइंट मुझे डांटता है, he is not aware कि तेरा ड्राइवर अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर सर्विस नो, कि आप मतलब बस ऐसे नहीं है कि टूर क्या बोलते हैं, एक तो टूर गाइड नहीं हो, आप हर जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन आप उनको एक तरीके से एजुकेट करके भेजते हो। यू आर लाइक गिविंग देम ऑल, एक क्या बोलते हैं, मैप बना के ही दे रहे हो आप, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो साइकोलॉजिकल मैप भी रेडी है आपके। क्लाइंट को मेंटली प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट, क्योंकि देखो क्लाइंट जब नए प्लेस पे जाता है तो वो एक एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस किसी किसी के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है और किसी किसी के लिए बिलो एवरेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुलमर्ग का आपको एग्जांपल दूं, आई ट्रैवल टू गुलमर्ग लास्ट ईयर, एंड जो गुलमर्ग के बारे में आपने सुना होगा, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ,
मतलब Okay. आपको स्नो, लाइव स्नो, हाँ, स्नोफॉल इंडिया में कहीं मिलता है तो गुलमर्ग में सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल स्की रिजॉर्ट है वहाँ पे। ओके। तो सम पीपल विजिट देयर एंड दे गेट सो ओवरवेल्म कि मुझे जिंदगी में अभी कुछ नहीं देखना है, अभी मैंने सबसे एपिटम ऑफ हाँ। ब्यूटी देख लिया इंडिया का। हाँ, हाँ। तो अभी अगली बार इससे बेटर क्या ही देखूंगा। अच्छा। और एक दूसरा टाइप ऑफ क्राउड होता है जो जाने के बाद में वहाँ के होटल्स के बारे में कंप्लेन करता है कि होटल इज Okay. नॉट अप टू द मार्क। हाँ, तो ये सब में कभी कभी फंस जाते हैं। पर वो तो बहुत पर्सनल चीज है ना यार, किसी किसी का एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बहुत हाई रहता हाँ। है, किसी किसी का टॉलरेंस ही बहुत कम रहता है। तो मैं वही पॉइंट मतलब जो क्लाइंट को एजुकेट करके भेजना। हाँ, हाँ। तो जैसे कि अभी गुलमर्ग में कोई गया तो मैं ये सब बोल के भेजता हूँ कि हाँ। सर वहाँ पे होटल्स वालों को आपकी जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली। होटल्स को बिजनेस मिल ही रहा है, होटल्स हाँ, पहले से सोल्ड आउट है। वही। बेलगाम अटैक हो या बाकी ना। कोई भी रीजन हो, गुलमर्ग के होटल्स हमेशा सोल्ड आउट है। हाँ, तो अगर उसको धंधे की जरूरत नहीं है तो वो आपके फीडबैक को लेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। हाँ, अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हाँ, तो फिर आप क्या करो, आप श्रीनगर गुलमर्ग में रुको। अदरवाइज आपको होटल्स के बारे में ज्यादा पैशन है, हाँ। अगर होटल ज्यादा आपको चाहिए बेटर, आपकी फैमिली किड्स है तो आप श्रीनगर में रुको, 2 घंटे पे गुलमर्ग है, डे ट्रिप करके आओ। तो क्या फिर ये पर्सन टू पर्सन वो एजुकेट करना पड़ता है, तो फिर कंप्लेंट्स तो कम। ये जो नॉर्मल, अभी इसमें बस मुझे एक चीज पूछना है कि जो नॉर्मली बुकिंग करके आदमी जा रहा है, कि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर जाना है यार तो मैं बस बुकिंग कर रहा हूँ, वहां पे कुछ गूगल से नंबर्स ले रहा हूँ और वहां पे जाके ट्रैवल करने वाला हूँ, और जो आप बता रहे हो दैट इज वेरी डिफरेंट। तो इसमें प्राइस का डिफरेंस कितना आता है, कि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या रेगुलर है? सो जब भी मैं ओरिएंटेशन देता हूँ, फर्स्ट टाइम किसी का कॉल आता है, या मैं जब भी कॉस्ट डिस्कस कर रहा होता हूँ या किसी के साथ निगोशिएशन कर रहा हूँ, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि सर्विस जो होती है दैट कम्स विद द कॉस्ट, एक्सपीरियंस कम विद द कॉस्ट। तो जैसे कि आप अगर खुद से ही ट्रिप प्लान करोगे तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आते हैं। आप बस से भी जा सकते हो, आप किसी से लिफ्ट लेके भी जा सकते हो, उसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा, बट उसके अगेंस्ट आपको कितने एफर्ट्स डालने हैं। एग्जैक्टली। हाँ, अगर मुझे कोई कॉल करता है और बोलता है कि मुझे टूर प्लान करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टूर स्टार्ट मतलब उनको जैसे केरला अगर किसी को जाना है या मेघालय किसी को जाना है, तो उसका एक ब्रीफ ज्योग्राफी एक्सप्लेन क्लाइंट को कर दिया। उसके बाद में फिर क्लाइंट्स उसमें चॉइसेस लेते हैं कि एक्स लोकेशन पे जाना है। मेरा एक ड्रीम है कि मुझे मेघालय जा ही रहा हूँ तो डबल डेकर ब्रिज तो देखना ही देखना है। तो ये क्लाइंट के डिमांड्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप उनको एजुकेट करते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि उनको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया तो उनका भी एक सिस्टम होता है घर में, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे रील्स आना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन वो दोनों का जो नॉलेज होता है मेरा और उनका, उसको क्लब करके फिर एक आइटनरी प्लान होती है। आइटनरी प्लान होने के बाद में फिर होटल्स पे आता है डिस्कशन। पीपल जैसे कि किसी किसी का लाइफ में फर्स्ट टूर होता है, तो मैं उनको 3 स्टार होटल दिया तो भी वो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। और कभी गलती से क्लाइंट फर्स्ट टाइम और होता है अपने पास एंड वो रेडिसन के नीचे रुकता ही नहीं है, एंड उनको गलती से 3 स्टार दे दो तो वो उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे गूगल पे 1 स्टार का रेटिंग फिक्स। तो ऐसे भी होता है। तो ये सब में मतलब क्लाइंट को जब अपन ये सब बताते हैं ना, तो ये वैल्यू है। एज अ ट्रैवल एजेंट दिस इज माय वैल्यू, एंड दैट वैल्यू डेफिनेटली शुड बी चार्ज्ड ऑब्वियसली। बट देयर इज अ ट्विस्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं सपोज आपको XYZ अमाउंट में टूर पैकेज बेचना, तो आई डू नॉट चार्ज अप एंड मतलब ऑन टॉप ऑफ द B2C प्राइस ऑफ द होटल। होटल आपको अगर 2000 में या 4000 में मिल रहा है, तो मुझे 2 या 4 में नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम सेलिंग इन बल्क। होटल ऑफर्स मी सम डिस्काउंट, माय सप्लायर ऑफर्स मी सम डिस्काउंट। जो प्रॉपर्टी आपको 4000 में मिल रही है, आई गेट इट फॉर समवेयर 3500 या 3600 या 3000 व्हाटएवर। तो वो मेरा इनकम का सोर्स है, एंड द वैल्यू व्हिच आई एम पासिंग ऑन टू माय क्लाइंट्स इज फ्री बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, तो हो सकता है कि आपको कोई पैकेज 40,000 का मिल रहा है एंड मेरा कॉस्ट 42,000 हो या 38,000 भी हो सकता है, बट दैट इज मतलब सब्जेक्टिव। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट। मतलब दैट इज नॉट अ थंब रूल की
एजेंट को कनेक्ट किया मतलब वो महंगा ही बेचेगा। That was my question, I think, and I also got answer. तो इसका मतलब ये है कि आप वो मार्जिन से ऑलरेडी कमा ले रहे हो, एग्जैक्टली। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मुझे जो मैं खुद करके करूंगा उसमें ज्यादा फंसूंगा। हाँ। क्योंकि पता है इंफॉर्मेशन ही बहुत कम रहती है। एग्जैक्टली। तो फिर सामने वाला भी अपने को बार्गेनिंग भी हर किसी को उतना अच्छा जमेगा भी पता नहीं। खास करके हम मराठी लोग तो पता नहीं हर किसी को जमेगा या नहीं, क्योंकि बाहर जाके हम ऑलरेडी कॉन्शियस रहते हैं। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं बाहर जब अगर किसी नई लोकेशन पे जा रहा हूँ कि वो थोड़ा आवाज चढ़ा के भी बोल दे तो मेरे को लगता है अरे नहीं मैं गलत हूँ शायद। हाँ। और अपने को डर लगता है कि क्या फालतू में बार्गेनिंग करे। कोकन का भी एक्सपीरियंस आता है या कहीं पे भी आप मतलब नॉर्थ का भी अगर सोचे तो ये सवाल दिमाग में रहता है। तो दैट इज बेटर कि गो पर्यटक को बोलो। अभी एक दिसंबर में मुझे कॉल आया था, दैट लीड वाज फॉर गुजरात। दैट लेडी वांटेड टू ट्रैवल इन गुजरात फॉर 7-8 days। तो हमने जो भी कोड दिया था ऑब्वियसली वो उनको महंगा लगा। ये मतलब वो एग्जांपल उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। वो लगता ही है। तो फिर दे गॉट इन टच विद अ लोकल ट्रैवल एजेंट जो वहां पे उनको मिला, कहीं से मिले होंगे, जस्ट डायल है या इंस्टाग्राम में, फिर कहीं से हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 5,000 पर पर्सन का डिफरेंस था। क्या बात है। मतलब एंड देयर वर 10 people। ओके। मतलब वो कितना हो गया, 50,000 का डिफरेंस हो गया। निखिल पैकेज इज वेरी कॉस्टली। मैं तो बुकिंग कर लूंगी बट मेरे साथ जो बाकी के आने वाले मेंबर्स हैं मैं उनको ये कन्विंस नहीं कर सकती, तो आई हैव टू डिसाइड एज पर माय ग्रुप। एग्जैक्ट। तो दे ट्रैवल टू गुजरात एंड फ्रॉम गुजरात व्हेन शी वाज इन भुज ऑन day 2 आई गॉट अ कॉल कि हमने जो पैकेज बुक किया था वो गाड़ी आया ही नहीं, तो क्या करूं। तो ये जो 50,000 बचाने का चक्कर था दैट रिजल्टेड इनटू अलग 70,000 का खर्चा। अरे बाप रे, प्लस फ्रस्ट्रेशन। पीक सीजन दिसंबर 31 का डेट है, गाड़ी मिल नहीं रही है, तो आप क्या करोगे। तो सॉर्ट ऑफ मतलब एक आप इंश्योरेंस निकालते हो, तो हम लोग एश्योरेंस देते हैं। एग्जैक्टली। सॉर्ट ऑफ दैट। गुड, एश्योरेंस दे रहे, मेंटल फ्रस्ट्रेशन कम कर रहे हो खास करके, और ऊपर से इट्स अबाउट यू दैट आई फील कि आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बिजनेस से ज्यादा वो डिस्कशंस या तो फिर वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप उन लोगों से कैसे मैनेज करते हो, दैट इज योर थिंग। तो वो ईज मिल रहा है मेरे को। अगर मैं आपके साथ मतलब जो जब आप मिड साइज बिजनेस में होते हो तो अल्टीमेटली आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी सिंगल क्लाइंट। राइट। तो वो रिटर्न कैसे कर सकते हैं उनसे बात करके। ठीक है, तो ये तो अभी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में तो बहुत बात कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा बिजनेस पे फिर से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से कब से चल रहा है। तो जैसे कि आप तो बहुत ही रैंडमली बिजनेस में कि चलो साइड बाय साइड हसल करके आप कर रहे थे। तो ये पहले 1-1.5 महीने में मैंने नील का भी सुना और आपका भी अपने डिस्कशन में। तो पहला जो आपका 1 साल रहता है, 6 महीने रहते हैं, वो आपके रिलेटिव्स या गांव के जो कॉन्टैक्ट्स आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उससे आपका बिजनेस चलता है। रियल चैलेंजेस आते हैं उसके बाद। तो आपका इसके बारे में क्या सजेशन क्या रहेगा एक न्यू बिजनेस पर्सन को, और आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर आप न्यू बिजनेसमैन हो तो आपका डिलीवरी का जो स्ट्राइक रेट होता है दैट हैज टू बी 100%। मतलब आप किसी को भी नाराज नहीं कर सकते, मतलब आप उसको अच्छा ही बेचना है। तो जब आप अच्छा बेचते हो तो पहले राउंड ऑफ जो क्लाइंटल होता है, फर्स्ट राउंड ऑफ क्लाइंटल वो होता है रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जैसे आपने अभी मेंशन किया। फिर अगर इफ दे आर सेटिस्फाइड, द सेटिस्फैक्शन कम्स बिकॉज ऑफ 2 things, either your deliverables, service or the cost which you have offered। तो इनिशियल डेज में ऑब्वियसली आई स्टार्टेड विद लोअर मार्जिन्स and luckily I was able to meet the expectations. So you are saying luckily, why? Maybe that's your personality. I don't know, but मैंने वो सब वो टाइम पे किया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ रेफरल्स आना स्टार्ट हुआ। मतलब फैमिलीज एंड फ्रेंड्स स्टार्टेड रिकमेंडिंग माय नेम टू अदर्स। तो उधर से भी बिजनेस आया। बट इफ यू वांट टू ग्रो, इवन दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज इनसफिशिएंट। आप कितना वेट करोगे कि मेरा नंबर कौन किसको शेयर कर रहा है, वो मुझे कॉल कर रहा है, एंड अगर सिचुएशन पॉलिटिकली या नॉट गुड
तो हाँ। कॉल्स भी कम आते हैं, तो फिर सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। अगर आपको ग्रो करना है हाँ। तो फिर ऑर्गेनिक के बाहर आना पड़ेगा। हाँ हाँ ऑर्गेनिक के बाहर आना मतलब देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, उधर से लीड्स आता है, गूगल से लीड आता है, गूगल पे पेड कैंपेन करते हो उधर से लीड आता है, BNI जैसे नेटवर्क में जाते हो तो उधर से लीड्स आता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि मुझे मैक्सिमम कनेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे और वहां से लीड्स आएगा। दैट इज गुड। सो ये मेरे ऑडियंस के लिए ना, मेरा ये एक कभी मुझे याद आया जब मैंने बाकी के पॉडकास्ट, फॉर दिस पॉडकास्ट मैं जो रिसर्च किया था, मैंने जो जिन लोगों के पॉडकास्ट देखे ना भाई, कि वो ऐसे थे कि जैसे नील का मैंने पॉडकास्ट देखा, मुझे लगा कि इससे मैं कुछ ले नहीं सकता। कारण बताता हूँ, क्योंकि ये जो लोग रहते, ऑब्वियसली मैंने अगर तो केसरी का स्टोरी में भी बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है, लेकिन वो टाइम बहुत अलग होगा। आज के टाइम पे मैं अगर ये उन लोगों का एक्सपीरियंसेस देखता हूँ जो ऑलरेडी बहुत ही मतलब बिग लेवल पे कर रहे हैं, तो उससे ना मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, या उस जो रॉ वाला गाइडेंस है जो अब भी आपने दिया, जो बेसिक रहता है कि जैसे आप नेटवर्क से ग्रो कर रहे हो बिजनेस, या तो फिर आप किस तरीके से, तो ये ना आज मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट में आपको मिल सकता है जो रॉ है अभी भी, जो एकदम मतलब ग्राउंड से जुड़ के जो बिजनेस कर रहे हैं, वो यही से मिलने वाला है भाई। बाकी बड़ी बड़ी बातों से अपने को तो वो नहीं मिल सकता। आई थिंक ये मुझे एकदम से वैल्यू पॉइंट लगा आपकी बातों से। तो आपने अभी ये कहा कि आप खुद पर्सनली ये सब चीजें कर रहे हो, लेकिन ये चीज आप बता सकते हो कि आपने शुरू जो किया था वो ऑब्वियसली जैसे एक पर्सन एक लैपटॉप से शुरू किया था, और आज तक आपका मतलब अभी कितने एम्प्लॉयज है? जी, अभी टचवुड 10 एम्प्लॉयज। 10 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो एक मिडिल क्लास के लिए, या तो फिर जो भी बिगिनर है जिनके पास बहुत पैसा रहता है ना, अमीर लोग हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आई स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम वेरी स्ट्रगल, आई हैड ओनली 40 पीपल टू पे, एंड लाइक मेरे पास 1 साल का ही थ्रेशोल्ड था। सो ये अपन सोचते हैं ना, इससे ये मिडिल क्लास अपन जो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको आई डोंट थिंक सो वील गेट लॉट ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और ज्यादा ओवर इंस्पिरेशनल वाली बातें अपने को मिलके अपन फंसने के चांसेस ज्यादा। हर बिजनेसमैन का अपना एक्सपीरियंस अलग होता है, है, चैलेंजेस अलग होते हैं। इवन इफ आई गेट गाइडेंस फ्रॉम समवन जो मेरे से 3 साल आगे है, तो उनको सुन के मैंने चालू किया, तो मुझे तो चैलेंजेस अलग ही फेस करने हैं। एग्जैक्टली। दूसरी चीज अभी इसको ही लेके मुझे एकदम बेस लेवल पे आके गाइडेंस चाहिए। तो पहली मेरी आइडिया कह रही थी ट्रैवल एजेंसी की, कि जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां है, उसके पास वो बस रहते हैं वॉल्वो वगैरह है, और फिर उसका ट्रैवलिंग का बिजनेस है। तो एग्जैक्ट ये ट्रैवल बिजनेस शुरू कहाँ से हो सकता है और वो कहाँ तक जा सकता है? कैन यू टेल अस? हाइपोथेटिकल मतलब जहाँ पे आप पहुंचे नहीं, वो आपका विजन भी पता चलेगा, और कहाँ से रॉ क्या रहता है एग्जैक्टली इकोसिस्टम। ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो बहुत बहुत ज्यादा ह्यूज है, ब्रॉड है। हाँ। जैसे आपने बोला कि बसेस, कार्स, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट लाइन। ओके, दैट इज अ इन मतलब वो अलग नहीं हो सकती ट्रैवल लाइन से। ट्रैवल का नाम ही उधर से बोरो किया है। लेकिन आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट अ ट्रांसपोर्टर। अच्छा, यू आर नॉट इनटू ट्रांसपोर्ट। आई एम अ ट्रैवल प्लानर। ओके, मींस व्हाट, जैसे कि अभी आपको शेगांव जाना है या शिरडी जाना है, तो यू नीड अ व्हीकल, इट इज क्लोजर टू पुणे। फोन कर दिया, गाड़ी आ गया, तो उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर दैट मैटर अगर आपको अभी आजकल गोवा भी जाना है, तो हो सकता है कि मेरी जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज यू जस्ट नीड टू बुक अ होटल, जो चीपर मिलेगा वहां से आप करोगे, फ्लाइट बुक कर लिया, आप चले जाओगे। बट व्हाट इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू चाइना? ओके, चाइना में तो ना आपका कोई पहचान का है, ना आपका कोई दोस्त वहां पे ऑलरेडी सेटल्ड है, जैसे कि फॉर से दुबई में भी मिल जाएगा आपको, चाइना में तो नहीं मिलेगा। तो फिर उसके लिए आपको लगेगा एक प्लानर, जो प्लानर आपको वीजा की इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि चाइना के रूल्स भी स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि अलग वीजा निकाल के अलग काम के लिए चलेगा। तो उसका गाइडेंस आ गया। उसके बाद में पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए कौन सा एयरलाइन सबसे अच्छा है, वेदर कंडीशंस हो गया, वहां पे इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा, तो ये सारी चीजें प्लानर करता है। दैट इज मी। So you are kind of guide. Yeah. So I am sitting with you and I am a guide. So you feel comfortable कि यहाँ मुझे सब इन्फो मिल रहा है, तो दैट इज माय जॉब। ओके, तो अगर किसी को इस बिजनेस में आना है, शुरू करना है, तो और जिसके पास मतलब मान लो कि जिसके घर में 10,000 पर मंथ ही आ रहा है,
तो ऐसे एक जनरल नॉलेज, जनरल लेवल का कोई बंदा है, उसको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो क्या वो कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? कैन यू गाइड लाइक एज अ? मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. यू डू हाँ, नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड हाँ हाँ और पर्टिकुलर डिग्री. ऐसा नहीं है. जस्ट आइदर आपको पैशन होगा ट्रैवल में तो आप आगे चालू कर दिया, मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन है पहले। या बैकग्राउंड में आप कभी ट्रैवल रिलेटेड जॉब करते थे, जैसे कि आप कोई टूर गाइड थे, टूर मैनेजर थे, तो आपने अभी सोच लिया कि परेशान हो गया हूँ, अभी खुद का कुछ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं. अच्छा. तो उसके लिए कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं चाहिए. हाँ मेन चैलेंज आता है जब आपको स्केल अप करना होता है. हाँ 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 मतलब आप जब बार बार उसी इकोसिस्टम में रहते हो हाँ कि आप केरला बेच रहे हो, शिमला बेच रहे हो, फॉर से श्रीलंका बेच रहे हो, हाँ एंड पीपल आर रिपीटेटिवली कमिंग टू यू, रिपीटेडली आस्किंग फॉर डिस्काउंट, हाँ एंड डिस्काउंट नहीं दिया तो फिर वो किसी और से बुक कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो जब आप इस फेज में फंस जाते हो हाँ, तब आपका स्केल अप नहीं हो पाता, तब रियल चैलेंजेस आते हैं. तब रियल चैलेंजेस आते हैं. एंड अगर उसमें से निकल गया तो फिर स्केल अप हो जाता है. तो अच्छा. फिर एक बार उस फेज में से निकल गए तो फिर आप इंडस्ट्री में रह जाते हो. हाँ. आप एंड अभी इसके पीछे दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि नोबडी विल बुक यूरोप through you. Exactly. If you are just 2 year old in the industry, हाँ 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 what people see, they see a brand, हाँ. they see comfort कि मैं वीजा दूंगा तो वीजा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीजें फिर टाइम के साथ आती है. तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए. जैसे कि मैंने भी बोला कि मैं 16 में चालू किया, 20 में कोविड आया, तब तक तो मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था. एग्जैक्टली. उसके बाद में 4 साल 5 साल लगे मुझे खुद को ये बिलीव करने के लिए कि मैं मेरा घर चला सकता हूँ एग्जैक्टली. इसके पैसे में से. दैट कुड बी योर काइंड ऑफ एजुकेशन पीरियड, नो? कि जैसे कि अपन अगर कोई बंदा है, जैसे अपन नील की या वीना वर्ड की बात करें, तो उनका एजुकेशन एक तो घर से आया और उसके बाद उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आया. तो उनके 15 साल आपके 10 साल के साथ या उनके 10 साल आपके 10 साल के साथ इक्विवेलेंट नहीं रख सकते. पहले 4-5 साल तो आपके एजुकेशन में ही जाएंगे. एजुकेशन में. हाँ, उसके बाद आप अभी इसमें एजुकेशन कैसे होता है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. दैट इज अगेन ब्रॉट सम पैशन इनटू मी अबाउट दिस इंडस्ट्री. जैसे कि आपका कोई क्लाइंट है XYZ जगह फंस गया है, तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए उस फेज में से क्लाइंट को निकालने की. जब वो आप अचीव करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली फिर पीपल स्टार्ट रिकमेंडिंग. दैट विल बी बिग रिस्पेक्ट एंड लाइक ट्रस्ट, नो, कि भाई ये बंदा है, ये कहीं पे भी अपने को बैड एक्सपीरियंस से बचा सकता है. एग्जैक्टली. तो जैसे कि एक एग्जांपल ऐसा था कि कॉर्डेलिया में माय क्लाइंट वाज सपोज टू बोर्ड. ओके, व्हाट इज कॉर्डेलिया क्रूज. एक क्रूज चलती है मुंबई से लक्षद्वीप. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ. तो उस क्रूज को वो मुंबई से निकलती है. अच्छा. हाँ, तो वहाँ पे उसका बुकिंग मैंने किया था. एंड फिर उसमें मतलब क्लाइंट को बोर्ड करना था, बट उसका प्रोटोकॉल ऐसे था कि आप 2 घंटा पहले पहुंचना है आपको वहाँ पे. ओके. एंड वो 2 घंटा पहले क्लाइंट पहुंच नहीं पाया बिकॉज उनकी ट्रेन लेट हो गई. अच्छा. तो उस सिचुएशन में क्लाइंट के कम से कम 2 लाख स्टेक पे थे. अगर क्लाइंट वो मिस कर देता तो उनका पैसा वेस्ट हो जाता. तो उस केस में व्हाट आई डिड, आई हैड दैट कनेक्ट वेयर आई आस्क्ड क्रूज कि भाई मेरे गेस्ट का ऐसा सिचुएशन है, क्या करें. तो क्रूज टीम एक कार उन्होंने भेजी CST में. CST से मेरे गेस्ट का पिकअप हुआ. वो पिकअप होने के बाद में गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देके बोर्ड करवाया. एंड गेस्ट चला गया. मतलब 8 बजे का सेलिंग होगा शायद, एंड 7:45 को मेरा गेस्ट क्रूज पे बोर्ड हुआ. अभी ये नॉर्मल केस होती है. क्लाइंट ने अगर ऑनलाइन बुक किया होता तो उसने वो मिस किया होता, शायद गलत एजेंट से भी बुक किया रहेगा तो भी तो वो मिस हो जाता उनका, और एजेंट या एग्जीक्यूटिव सॉरी बोल देते. एग्जैक्टली. तो जो सिचुएशन में मैंने क्लाइंट को बचाया, वो वाला कॉन्फिडेंस आने के बाद में फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे अभी इंडस्ट्री में रहना. आई एम द किंग. मतलब या आई कैन बी ए किंग, मतलब वो वाला आ जाएगा कॉन्फिडेंस. गुड. तो ये तो मैं आपसे ही बुक करने वाला हूँ जल्दी. ठीक है. तो अभी एजुकेशन से एक चीज दिमाग में आई, क्या आपका जो इंजीनियरिंग का था या तो फिर जो भी एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसका आपको कुछ यूज हुआ, या ये क्या लगता है आपको कोई अलग सिचुएशन हो सकती थी अगर आप बेटर एजुकेशन इसी चीज में लेते? ऐसा कुछ एजुकेशन का और आपके बिजनेस का कोई रिलेशन है या नहीं है?
कंप्लीटली डिनाई तो नहीं कर सकते, हाँ इंजीनियर बने उसके जुगाड़ करना समझ गए। कॉलेज वाले दिन से सब सीख जाएंगे। मतलब जुगाड़ वगैरह करने के वजह से ही आज यहाँ तक पहुंचे, तो एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी कि मैंने जो कुछ भी किया एजुकेशन लिया, परस्यू किया, आई डोंट फील कि मैंने कुछ और स्ट्रीम परस्यू की होती तो और बेटर, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी लगता है कि एमबीए कर लेते तो फायदा हो सकता था, और बट ठीक है अभी जो है इंजीनियरिंग लाइफ का एमबीए, वो मतलब असाइनमेंट्स कर करके हॉस्टल का लाइफ देख देख के आदमी जिंदगी का एमबीए 4 साल में जो आदमी झेलता है उसके बाद अपने आप ही। आपका कोई ऐसे स्पेशल एक्सपीरियंस है, या तो फिर तब के जो लोग थे आपके कॉलेज स्टूडेंट या टीचर्स थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा कि ऐसा कुछ ये बंदा कर सकता है? ऐसे कोई मेमोरी है आपकी टीचर या फ्रेंड्स ऐसे, या तो फिर कोई भी मेमोरी फ्रॉम कॉलेज? कॉलेज मतलब यूजुअली जब आप ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड में सीखते हो तो आपके स्टाफ मतलब जो भी आपके टीचर्स होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि एटलीस्ट भाई टेक्निकल कर लो कुछ, मतलब वेबसाइट ही डेवलप करने का धंधा चालू करो या रोबोटिक्स में जाओ। वो ट्रेंड था तब, तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब उनका भी वही था, वो उनके स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना, और वो गलत नहीं है। तो मैंने वो सब करके देखा, मुझे पता चला कि उसमें रॉकस्टार मोमेंट आके चली गई यार, तो फिर दिल भी टूटा, सब जोड़ा करके, तो फिर देन आई स्टार्टेड कि नॉन टेक्निकल कुछ करते हैं। तो जैसे अभी अपना पैशन वर्सेस करियर भी डिस्कस हो गया कि पैशन होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पहली मतलब जब आप शुरू करते तभी हो जाए। मे भी ऐसे होता है कभी कभी कि ये आपको पैशन लगता है एंड वो पैशन होता नहीं है। तो जब आप चालू करते हो बिजनेस एंड एक लेवल पे एक मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है बार बार, तो फिर तब पता चलता है कि यार जैसे कि मेरे साथ हुआ, जैसे सब कर दे वैसे मैंने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो सब करके देखा, मुझे पता चला कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे हो सकता है। ओके, तो अभी इसमें एक चीज मैं पूछना, क्या आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं अभी आपसे, या उनका जब आप डिसीजन सुना कि जॉब छोड़ दिया थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा होगा? जब मैं जॉब छोड़ दिया तो उन्होंने मेरी भी बहुत सारी काउंसलिंग करी, तो उनको पता चला कि सब फैमिली मेंबर बैठ के गए, अच्छा जॉब है क्यों छोड़ दिया। वाइफ को भी मैं नहीं रहता तो पूछते थे कि इसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, या इसको निकाल दिया है क्या, इज ही दैट काइंड ऑफ पर्सन की उसको फायर करना पड़ा। तो शर्मनाक उनको तब लगता था, बट अभी क्या होता है कि बहुत बार कम्युनिटी से ही टूर्स होते हैं, तो दे कॉल टू माय पापा कि ऐसा टूर निकलने गया, बहुत अच्छा हुआ, क्या बात। तो फिर दिन उनको कॉन्फिडेंस अभी आ गया है, अब दे फील दे आर हैप्पी नाउ। अभी वो हैप्पी हो गया। ओके, ऐसा कभी लगा आपको कि ये डिसीजन गलत था इस बिजनेस में आना, या कभी आपको लगा कि अरे भाई ये शायद? हाँ, वो मतलब हर बिजनेसमैन को लगता है कभी ना कभी कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया क्या। अभी मेरे केस में पीपल आस्क फॉर, मतलब बहुत बार ऐसे होता है अपन अपना 100% देते हैं एंड 100% की एक वैल्यू होती है, उसके बाद भी लोग डिमांड करते हैं कि जैसे कि अभी 1 लाख रुपए अगर पैकेज का कॉस्ट है, मेरी ओवरहेड कॉस्ट ही उसमें 95-96,000 अगर होगी, एंड रैंडमली कुछ भी फिगर बोल देते हैं 75 में फाइनल कर दो, तो वो जो सब्जी खरीदने वाला जो एक्सपिरियंस बन जाता है, भाजीपाला घेतल्यासारखं जेव्हा ते होतं, देन आई फील व्हेरी डिसहार्टेंड. आई वांट टू रन माय बिजनेस एज अ लाइक एज एन इंस्टीट्यूशन, कि मैं कुछ अच्छा बेच रहा हूँ, सामने वाले को वैल्यू दे रहा हूँ, एंड सामने वाले को वैल्यू पता ही नहीं चल रही है कि ये क्या कर रही है, ये टाइम दे रहे हैं, टाइम का एक वैल्यू है, ये नॉलेज का एक वैल्यू है। तो जब वो वैल्यू नहीं करते तो ऐसे लगता है कि यार इंडिया में अपन ये कर रहे हैं या किधर भी करे तो अपनी वैल्यू होनी चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, तब लगता है। और कभी कभी जो एक अप्रोच होता है ट्रैवल एजेंट के बारे में सोचने का या देखने का, जब कभी कभी उससे इंटरेक्शन होती है तो बहुत बुरा लगता है। कभी कभी होता है कि इससे बेटर आई डिजर्व। ये एक हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि एक एग्जांपल था, माय क्लाइंट वाज ट्रैवलिंग टू चारधाम। अच्छा, चारधाम में केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, एंड
60 प्लस थे चारों, दो हाँ। कपल्स थे। ओके। उनका ऐसे था कि उनके उनका जो सन है, ही वॉज इन टच विथ मी, निखिल विदाउट हेलीकॉप्टर तो मेरे पेरेंट्स जाएंगे ही नहीं, अच्छा। कुछ भी हो जाए। हाँ तो ठीक है, एंड आई हैड लिमिटेड नॉलेज तब। हाँ। तो मैंने वो उनको बोला, कॉन्फिडेंस दे दिया कि टेंशन मत लो, आपका हाँ। हेलीकॉप्टर टिकट मैंने निकाल लूंगा। हाँ And हो जाएगा। टिकट निकाला, सब हो गया। हाँ। एंड जिस दिन उनका दर्शन वाला दिन था, उस दिन नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हो गया, अरे बाप रे। तो वो केदारनाथ दर्शन को जा नहीं पाए। हाँ तो ऐसी सिचुएशन में आई कुड हैव गिवन मोर इन्फो हाँ हाँ। कि भाई ये मेरे हाथ में जितना है ये भी उतना मैं हो कर रहा सकता है। हूँ। हाँ, हाँ। ये मैंने नहीं दिया था। हाँ। तो ये वाला जब होता है, या कभी कभी आप किसी को XYZ व्हीकल कमिट कर देते हो, हाँ हाँ। एंड वो टाइम पे सच्ची में वो गाड़ी आना पॉसिबल ही नहीं होता। These are unfortunate तो bad अनफॉर्चुनेट experience. सिचुएशन जब आती है हाँ। एंड क्लाइंट को कभी कभी ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं, हाँ। तब लगता है ये इंडस्ट्री में गलत जगह आ गया, मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अरे नहीं, that is like लो कॉन्फिडेंस तो कभी हाँ। लो होता है, कभी हाई होता है। तो कभी भी होता है मतलब that is a constant हाँ, phase कि हाँ। कभी कभी you feel very high, you ऐसे feel very low. व्हेन यू बिकम, मतलब आपका सब अच्छा चल रहा होता है, आप यहाँ पे होते हो एनर्जी हाँ। लेवल में, कॉन्फिडेंस हाँ। में, इसके आगे और कॉन्फिडेंस होता है, आप यहाँ पे होते हो। हाँ। एंड कुछ ऐसे हो जाता है जब आप यहाँ पे आ जाते हो। That feels when you are genuine. हाँ जब आप पहले से ही फ्रॉड रहते हो ना, तो आपको कुछ फील नहीं होता है, बट दैट इज अ बेटर थिंग टू बी। होना चाहिए क्लाइंट्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल फील करना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन अ बिजनेस। ओके, तो आपने वो केरला वाला भी एक्सपीरियंस बताया था, दैट वाज काइंड ऑफ यूनिक कि हाउ टू टैकल वेरी बैड क्लाइंट्स। आर यू कंफर्टेबल टू शेयर दिस? हाँ exactly. अब क्लाइंट बैड या गुड, वो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, हाँ हाँ बट क्लाइंट को जब ऐसे लगता है कि निखिल वहां पे बैठा है हाँ। और यहाँ पे मैं कुछ भी करूंगा और उसको पता नहीं चलेगा, उसको मूर्ख बना सकते हाँ, हैं। उसको मूर्ख बना सकते। तो मेरे साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस था, हाँ। जो मतलब आई चेरिश दैट एक्सपीरियंस। हाँ हाँ जैसे कि क्लाइंट के पास में इनिशियल डेज थे मेरे, तो मैंने पूरा 100% पेमेंट हाँ। नहीं दूंगा ये टर्म पे टूर लिया था। हाँ। क्लाइंट सेड कि अगर सब अच्छा जाता है तो मैं आखिरी में आपको आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, बुकिंग चाहिए था, मैंने उठा लिया बुकिंग। टूर अच्छा हुआ पूरा, केरला में क्लाइंट घूमा। आज उनका LFP से कोचिन के रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप था। अच्छा। एंड उनको लगा कि ड्राइवर को हिंदी आती ही नहीं है, तो बट ड्राइवर को हिंदी समझती थी। मे बी उसको हिंदी बात करना नहीं आता होगा, इंग्लिश आता था उसको, क्योंकि मैंने खुद ड्राइवर से बात करी। तो देवर चैटिंग विद इन देमसेल्व्स, उनके अंदर बात चल रही थी। दो कपल्स थे कि अपन देख लेंगे, जाने के बाद नेगोशिएट कर लूंगा। मेरा 48,000 पेंडिंग था। तो ड्राइवर ने सुन लिया कि टेंडेंसी नहीं है पैसा देने की। ड्राइवर ने मुझे फोन करके बताया, निखिल यार सर ये ऐसा ऐसा होने वाला है, अगर पैसा नहीं आया है तो ले लो। अच्छा। तो फिर मैंने क्लाइंट को फोन किया, मैं बोला सर वो पेमेंट बाकी, हाँ दे दूंगा ना, अभी ड्रॉप ही है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, ड्रॉप के बाद दे दूंगा। तो LFP के हाउस बोट से निकले एंड ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि नाउ अप टू यू, आपको क्या करना है, मेरा पैसा निकाल के दो। अरे वाह। तो ड्राइवर ने राइट साइड जाने के बदले लेफ्ट साइड पकड़ी। क्लाइंट भी शाना था, वो मैप्स पे देख रहे हैं, वो निगेटिव जा रहे हैं। तो क्लाइंट का कॉल आया, ये क्या तरीका हुआ? मैं बोला सर वो मुझे नहीं पता, आप ड्राइवर से एक बार बात तो करो। तो ड्राइवर टोल्ड कि सर वो निखिल से पैसा नहीं आया मेरे को। ठीक है, क्लाइंट का फिर से मुझे फोन आया, वो ड्राइवर का पैसा दे देना। बोला सर आपका मुझे नहीं आया तो मैं ड्राइवर को कैसे दूंगा, आप क्लियर करो। देख भाई मैं ड्रॉप के पहले तो नहीं दूंगा। मैं बोला अगर पैसा नहीं आया तो मैं आपका ड्रॉप होने नहीं दूंगा। नहीं वो दैट वाज लाइक अबाउट कुछ ऑनलाइन नहीं दूंगा। नहीं तो आई विल कम टू दैट। तो वो पैसे देने के लिए रेडी नहीं था। फिर क्लाइंट डिमांडेड कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, निखिल की कंप्लेंट करनी। मैंने बोला कि सर आप एटलीस्ट पैसे जो भी है वो तो दे दो। तो बोलता है कि मैं आई एम अ बिजनेसमैन, मैं ऑनलाइन डील ही नहीं करता, मैं कैश में डील करता हूँ, मेरे पास अभी कैश नहीं है। बोला फिर सर आप ऑनलाइन कर दो, DD दे दो, चेक दे दो, मैं यहाँ आपके जो यहाँ पे आपकी फैमिली है उनसे ले लेता हूँ। नहीं घर पे ताला है, हम पूरी फैमिली घूमने आए। गए 2 ही लोग थे घर से, बाकी सब। तो मुझे पता चल गया कि इनको पैसा डुबाना है। देन दे वेंट टू पुलिस स्टेशन एंड स्टार्टेड सेइंग वो निखिल पर्यटक, वो मुझे FIR करना है, ही इज हैरेसिंग अस। एंड ड्राइवर ने
उसके लैंग्वेज में हवलदार को बता दिया। हाँ गाड़ी थी 1 बजे की, वहां पे बजे थे 9:30। हाँ पुलिस बोला आपको 1 बजे तक बैठना, मतलब उनको पता चल गया कि क्लाइंट आना है, तो हाँ। उन्होंने बोला पीआई आने तक 1 बजे तक बैठो। हाँ तो गेस्ट को पता चल गया कि अभी मेरा ये ट्रेन ही मिस होने वाला है। हाँ, तो फिर वो निगोशिएशन पे आ गए। बैकफायर हो गया। फिर बोले निखिल एटलीस्ट सोना ले लो। मैं बोला सोना लेके मैं क्या करूंगा, वो नकली निकला। तो हाँ क्लाइंट वाज डिनाइंग कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ जब ये पूरा प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी ट्रेन मिस होने का सिचुएशन था, हाँ। वो टाइम पे गेस्ट ने 48,000 मेरा 24,000 की नोट देके पे बैक किया था। वाह। तो मतलब इट वाज देयर मनी। हाँ। लोगों की हिम्मत कैसे होती है यार, फैमिली के साथ मतलब ऐसे। उनके पास पैसे था, उनको देना नहीं था, उनका टेंडेंसी था कि देना नहीं है। हाँ तो ये वाला सिचुएशन भी हैंडल किया। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना भी जरूरी होता है ऐसे हाँ, टाइम। मतलब आपको दिखाना है कि भाई आप हम्बल तो हो, हाँ एट द सेम टाइम अगर सामने से आपका जो ब्रेड एंड बटर है वही अगर लोग दे नहीं रहे, क्लियर नहीं कर रहे, छीन रहे तो यू शुड हैव दैट होल्ड आल्सो कि मैं छीन के भी ले सकता हूँ। एग्जैक्ट। मेरा पैसा है तो मैं लूंगा। ऐसे मिलते हैं लोग, ऐसे फ्रॉड मिलते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी के रहते कैसे रहता है? अगर मान लो 10 में से या 1000 मतलब मैं ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड था। मैं मेरे मेंटर है उनसे बात कर रहा था कि भैया ऐसा है कि पैसे बहुत सारे, मतलब ये मेरा प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट में से इतना इतना चंक है जो मेरा मतलब वो डूब गया जैसा है, लोग दे नहीं रहे। ही टोल्ड मी वेरी गुड इन, मतलब एक ज्ञान दिया उन्होंने वो टाइम पे कि भाई आप को बिजनेस जब आप करते हो ना, तो कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट डूबने वाला है वो पकड़ के चलो। अच्छा। वो आपके कैलकुलेशन में पहले से होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी करेक्ट। मतलब जिन्होंने मेरे पैसे डुबाए उनसे मैंने बिजनेस करना बंद कर दिया, बट वो एंड नहीं था। मेरे को उसके बाद भी लोग मिले ही ना। अभी भी बहुत सारी क्राउड ऐसी है जिनके पास मेरा पैसा अटका हुआ है, वो दे नहीं रहे। वो जब मैंने टिकटिंग किया था या बुकिंग किया था तब की सिचुएशन अलग थी, वो ग्राउंड पे थे, उनका बुकिंग करना कंपलसरी था, तो मैंने 2-3 हजार रुपए पे कर दिए। वो ओवरहेड कॉस्ट जो थी 2-3 हजार की, वो आज तक मुझे नहीं आई। ये ऐसे लोग मिलते रहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, एंड जब 1 साल के पीछे लगभग 10-12 बुकिंग ऐसी आ जाती है जिसके अंदर डिफॉल्टर्स मिल जाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा का अमाउंट होता है। ठीक है, फिर भी अगर एक साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल अगर क्वेश्चन पूछूं तो ज्यादातर लोग कैसे मिलते हैं आपको? अच्छे मिलते हैं। 90-95% आउट ऑफ 100 आई कैन गारंटी कि सामने वाला बंदा अच्छा ही है। वही 2-5% मिलते हैं, उनसे डील करना है, बाकी के 95 को सर्विस देनी है। क्या बात, सिंपल। दैट इज अ होप। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं दुनिया बहुत खराब है, तो नहीं, वैसी बात नहीं है। सिचुएशन ऐसे, फिर इसके ऊपर ज्ञान आता है दोस्तों से, फिर तूने उधारी में काम क्यों किया? हाँ। तो नहीं करता मैं उधारी में काम, लेकिन 5-10 केसेस ऐसी आ जाती है जिसमें सिचुएशन वैसी होती है कि मुझे करना पड़ता है। जैसे कि अभी एक जगह क्लाइंट फंसा है, क्लाइंट का सच्ची में नेटवर्क प्रॉब्लम है, और मुझे ड्राइवर को पैसा देना है क्योंकि वो डीजल भरना है उसको, तो मुझे जीपे करना है। एग्जैक्टली। मैंने पैसे भेज दिया, एंड वो एग्जैक्ट वो 5-10 हजार का ही अमाउंट होता है ऊपर का, जो क्लाइंट बाद में देता नहीं। तो ये क्लाइंट कुछ नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ बिजनेस। चलो, दैट्स हाउ डू यू टैकल गालियां? अगर गालियां पड़ती है या नहीं, अगर पड़ती है तो हाउ डू यू टैकल दैट? देखो, बीइंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री, गाली तो पड़ती ही है और वो पड़नी चाहिए। मतलब आप एक जगह मतलब मैं मेरे ऑफिस में जो कोई नया ज्वाइन होता है उनको भी बोलता हूँ, या क्लाइंट्स भी आते हैं उनको भी बताता हूँ कि एक डेस्टिनेशन पे एक ही आइटनरी के साथ में आप अगर गए हो एंड मैंने आपको फिर से भेज दिया कि 2 साल बाद आप फिर से जाओ विद सेम एमिनिटीज, सेम होटल्स, तब भी आपका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। एग्जैक्टली। आप तो पर्सन भी सेम हो, मैंने आपको सर्विस भी सेम दिया, तब भी आपका एक्सपीरियंस अलग अलग है। हो सकता है। तो लोग अलग अलग होते हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5 स्टार में ही रुकने वाला बंदा है, वो मुझसे पहली बार डील कर रहा है, ये हुआ है मेरे साथ। मतलब मैंने उनको धर्मशाला डलहौसी का पैकेज दिया था, उनको किसी ने रिकमेंड किया, मेरे से बुकिंग किया, ब्लाइंडली बुकिंग कर दिया, बिकॉज मेरा तब सस्ता आया था उनके एग्जिस्टिंग एजेंट से। बाद में हमें थोड़ा लाइट लगा कि वो सामने वाले एजेंट ने उनका हमेशा का एक बुकिंग करने का पैटर्न देख के उनको हायर कैटेगरी होटल दिया होगा। आई ऑफर्ड देम अ वेरी गुड 3 स्टार कैटेगरी चेन होटल। तो जब डलहौसी धर्मशाला में गए, दोनों जगह पे
उनका कंप्लेंट आया एंड ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट बुकिंग कि मैं यहाँ पे रुकी नहीं वाला, ये मेरे स्टैंडर्ड का होटल नहीं है। ओह एंड वो होटल जो हमने दिए थे वो ऐसे नहीं थे, घटिया थे, वो मेरे पैरेलल में चल रहे थे मतलब। हाँ तो मैंने मेरा 100% उस बजट में दिया, 3 स्टार में मांगा था, 3 स्टार में दिया। हाँ उनको सस्ता लगा था, उन्होंने बुक भी किया। बट अभी सेम क्लाइंट को अगर मैं 5 स्टार में बेचता तो क्लाइंट ओवरवेलम हो जाता, और कभी कभी उल्टा भी होता है कि क्लाइंट को एक्सपोजर ही नहीं है, कभी घूमने ही नहीं गया, पता ही नहीं, और उनको फिर मैंने सेम होटल्स दिए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। एज अ गो पर्यटक सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन क्या सजेस्ट करते हो? आपका खुद का पर्सनल फेवरेट क्या है? डेस्टिनेशंस, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जो भी। मेरा जो डेफिनेशन है, आई एम इनटू लग्जरी ट्रैवल। ओके, मींस ट्रेक करना या बहुत ज्यादा एडवेंचर लोकेशन पे जाना, ये मुझे खुद को पसंद नहीं, यू आर नॉट दैट टाइप। हाँ, आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप। आई नीड कंफर्ट। कंफर्ट 2 चीजों में आता है, एक तो लग्जरी में आता है, या तो जो लोकल क्राउड होती है उनका आपके साथ का जो बिहेवियर होता है उसमें आता है। राइट राइट, आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है वहां जाके, बट आपके कंफर्ट जोन में रह के। तो ये वाला जो टूरिज्म है वो मैं करता हूँ। क्या बात। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं हर बार जब भी मैं पिच करता हूँ नॉर्दर्न इंडिया या किसी को स्नोफॉल या हिल स्टेशन देखना होता है, मैं अरुणाचल प्रदेश को रिकमेंड करता हूँ। आई ट्रैवल टू अरुणाचल प्रदेश इन 2021। ओके, और जो मैंने देखा था वहां पे, आई वॉज लाइक, मैं अच्छा हो गया यहाँ पे आया। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मैं अगले कितने सालों तक इसको बेच ही नहीं पाता। एंड जब मैं जाके आया, मैंने बहुत सारे क्लाइंट जिनको कश्मीर हिमाचल जाना था उनको उधर भेजा, एंड वहां से भी वही फीडबैक आया कि निखिल थैंक यू, आपने हमें सजेस्ट किया। व्हाई अरुणाचल इज ब्यूटीफुल, बिकॉज अभी भी वो बहुत रॉ है, कमर्शियलाइज नहीं है। वहां पे आज भी आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे होम स्टेज मिलेंगे। और होम स्टेज चलाने वाले जो फैमिलीज है, दे आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली, इवन इफ दे आर फेसिंग चाइनीज टेरिटरी, दे वांट टू बी इंडियन, they want to speak in Hindi, they want to talk to you, so they try। हाँ, उनका एक एफर्ट होता है। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं दिरांग में रुका था, मेरा ग्रुप साथ में था। माय ग्रुप was fed up of eating वो राइस, मोमोज एंड राइस। अच्छा, हाँ, वो खा के परेशान, तो उनको पोहा खाना था। अच्छा, तो मैंने डिमांड करी आंटी से जो होम स्टे पे थी। तो शी वेंट एंड ब्रॉट पोहा, एंड हमने हमारे हाथ से पोहा बनाया, बिकॉज उनको नहीं आता घर में, उनको नहीं आता था, तो उन्होंने हमें बनाने दिया। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी मुझे मिली ना, ये हॉस्पिटैलिटी मुझे बाकी कहीं पे भी नहीं देखने को मिली थी। एंड दूसरा, वो जो रॉनेस है, जैसे कि भेड़ बकरियां चरती है वैसे वहां पे आपको याक दिख जाएंगे। आप तवांग के आगे आप जब जाते हो बुमला पास देखने के लिए, तो आपको बहुत इजीली इंटरेक्शन होगा याक के साथ में। स्नो आपको आराम से मिल जाएगा, एवरी 5-10 किलोमीटर्स पे आपको एक वाटरफॉल मिल जाएगा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो ब्यूटी है, ये मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपने, जब तक आपकी कमर सही है ना, तब तक आप जाके आओ। वाह, बट यू वर टॉकिंग अबाउट द, सो योर बेस्ट एक्सपीरियंसेस आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो अभी ये चीज पहले अपन ने जैसे डिस्कस किया था, मुझे और थोड़ा सा इसके बारे में श्योरिटी लेना है अपने। फॉर एग्जांपल, मैं अपने अगर मॉम डैड को भेजता हूँ कि उनको बस रिलैक्स अरुणाचल प्रदेश जाना है, और अगर मैं गो पर्यटक के साथ जाता हूँ तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहेगा? फॉर एग्जांपल, वहां पे अगर वो जाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, डू दे डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विथ यू, और बीच में कोई लोग रहेंगे? व्हाई शुड आई चूज गो पर्यटक? सो ऑनलाइन के जमाने में अभी आजकल जो लोग सोचते हैं, उसमें हम हमारा यूएसपी वही सबको बताते हैं कि वी आर इनटू पर्सनलाइज्ड ट्रैवल प्लानिंग। एग्जैक्टली। अगर आप या आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली से कोई भी हमसे टूर बुक करता है, गो पर्यटक के साथ में रिलेशन बिल्ड करता है, एंड उनको अरुणाचल ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग पहले तो आपको पूरा एजुकेट करेंगे कि व्हाट ऑल चैलेंजेस यू मे फेस। लाइक अरुणाचल इज अ वेरी रिमोट लोकेशन, वहां पे अगर किसी को मतलब कमर का दर्द है तो जाना नहीं चाहिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो ये सब आपको हेडसअप देने के बाद ही अपन बुकिंग करेंगे। आफ्टर कंफर्मिंग योर बुकिंग, वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मेरा लोकल टीम भी रहेगा, मेरा
इधर का भी टीम रहेगा जिसने आपको सेल किया है, मैं भी रहूंगा। ओके और आपने अगर टिकटिंग भी मुझसे किया तो मेरा टिकटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, उधर का भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहेगा, एयर टिकटिंग का। एंड उसमें राइट फ्रॉम शेयरिंग योर बोर्डिंग पासेस टू शेयरिंग योर ड्राइवर कॉन्टेक्ट नंबर एंड अप टू प्रोसेसिंग ऑल द कंप्लेंट्स। जैसे कि मैं अभी तवांग में पहुंचने वाला हूँ, बट तवांग का होटेलियर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वन लाइनर डाल दिया, बैकग्राउंड में मेरा टीम काम करना चालू कर दिया। क्या बात कि है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है, तो फिर उसका कनेक्ट करके सर आप क्यों फोन कर रहे थे, आपको उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी क्या? हाँ, मेरे साथ सीनियर सिटीजन है, उनको लिफ्ट से चढ़ना है, या तो ऐसी रूम चाहिए जहाँ पे मुझे लिफ्ट से जाने का काम, मतलब मुझे स्टेयर केस यूज करने का काम ना पड़े। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके सर ठीक है, मैं अभी आपके चेक इन के पहले होटल को बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है सीन, तो मैंने वो सर अभी बता दिया है, ये बैकग्राउंड में पूरा काम चलता है आपके सर्विसेज। आपने मुझे बोल दिया कि मैं कपल के साथ एज अ कपल यहाँ पे आया हूँ, मैं वाइफ को लेके आया हूँ टूर पे, अभी मुझे ना वाइफ का एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो वो मैंने कर दिया। तो ये सब एक जो so आप you personally manage all those things like or your close team, my team और me take care of that। एंड उसके बाद बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कुछ ऐसी लोकेशन होती है जो आपने बुक की है बट वो बंद है। अच्छा, जैसे कि रोहतांग पास है हिमाचल में, आपने मुझसे बुक कर दिया बट वेदर कंडीशन की वजह से आप जा नहीं पाए। ओके, फॉर एग्जांपल आपने बुमला पास जो अरुणाचल में तवांग में है या नाथुला पास है, यहाँ पे आपने बुकिंग तो बोल दिया करना है, पैकेज के साथ ही बोल दिया, बट उस दिन वो बंद है, तो उसका रिफंड प्रोसेस करना ये भी उसी व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे उस ग्रुप के थ्रू हो जाता है। ओके, सो योर गो पर्यटक इज दैट प्लेटफॉर्म वेयर अगर आप बूढ़े माता पिता हो तो आपका बेटा वहां पे आपका वो जो लड़का है जो पूरा मैनेज कर रहा है दूर से, या तो फिर वो लड़कियां है उनका एक बड़ा दादा जिसने पूरा मैनेज करके रखा है और उसको हर बार टच में रहेगा। हाँ, इसमें आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद भी आप आफ्टर टूर यू कैन ऑलवेज शेयर योर फीडबैक कि निखिल आई वाज देयर इन दैट होटल, होटल में मुझे जो एक्सपेक्टेड था वो मुझे नहीं मिला। वी कलेक्ट दैट फीडबैक फ्रॉम दैट ग्रुप और माय टीम कलेक्ट्स फ्रॉम दैट एंड वी मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम अपने को ये करना नहीं है या इससे बेटर करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम हमारे पर्सपेक्टिव से सही होते जो हमने दिया है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आई वांट टू शेयर कि कैसे इंडस्ट्री में अलग अलग सरप्राइजेस आते हैं, सरप्राइज एलिमेंट्स। माय क्लाइंट ट्रैवल टू अयोध्या, ओके, माय कलीग वाज डीलिंग विद दैट फाइल एंड वो उनके ही कार में अयोध्या पहुंच गए। क्लाइंट को हमने पूछा नहीं और क्लाइंट ने हमें बताया नहीं कि ही इज ट्रैवलिंग विद हिज 80-year-old मदर। ओके, एंड अयोध्या इज अ डेवलपिंग लोकेशन इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, तो वहां पे या तो ऐसे धर्मशाला जैसे होटल्स है या तो एकदम बेसिक से होटल्स 2 स्टार, तो अभी अभी डेवलप हो रहा है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज अभी आ रही है। लेकिन जब मेरा क्लाइंट गया था तब वो पहुंच गए एंड क्लाइंट का फोन आया कि अरे मेरी मम्मी एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाती एंड होटल में लिफ्ट ही नहीं है एंड ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स ही नहीं है, अभी मैं क्या करूं? तो I was clueless वो टाइम पे, I had no other option than changing the hotel। वो टाइम पे हुआ मेरा कुछ लॉस हुआ, होटल को भी रिक्वेस्ट किया, होटल ने भी आधा अमाउंट रिफंड किया, वो सब वो टाइम वो दैट इज नॉट द मैटर। बट कभी कभी ये चीज पूछना क्लाइंट ने भी जरूरी नहीं समझा, बताना हमने भी नहीं पूछा, तो वो कितना बड़ा बैकफायर हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, क्लाइंट को मेंटल स्ट्रेस हो गया, 2 घंटा वेस्ट हो गया। तो ये सब से सीख के वी हैव एस्टेब्लिश्ड अ प्रोसेस जहाँ पे हम क्लाइंट को ये सब पूछते हैं, पूरा है लेखा जोखा लिया जाता है। अभी सीनियर सिटीजन है तो लद्दाख नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, इसका भी इन्फो क्लाइंट को नहीं होता कभी कभी। तो इन केस से अगर होटल्स का जो सीन जैसे आपने बताया, तो ये कैंसलेशन का जो लॉस था वो आपने लिया या वो क्लाइंट्स पे आता है? उसमें फिर मैंने उनका सेंटिमेंट देख के, और उनकी ऐसी गलती नहीं थी, क्लाइंट को हमने पूछा नहीं तो कैसे दिमाग में आएगा? नहीं, वो तो आप समझ रहे हो, दैट इज वेरी कि हम लोग सोचते हैं, कंपनी नहीं सोचेगी ना, यू आर थिंकिंग एज अ पर्सन। अगर एक कंपनी भी देखती है तो दे विल से कि लाइक कि जब मैंने वो किया क्लाइंट को लॉस नहीं लगाया, वो टाइम पे मैंने बेयर किया, वो लॉस अमाउंट लाखों में नहीं था, कुछ हजार थे जो मैंने बेयर किए, और 2 नाइट का बुकिंग था तो 1 नाइट होटल ने रिफंड दे दिया, 1 का रिटेंशन लगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने
वो मेरा बिहेवियर क्लाइंट के सामने प्रेजेंट किया। एक साल बाद क्लाइंट ने मुझे 50 नंबर ऑफ पीपल का एक ग्रुप बुकिंग दिया। क्या बात है। सो बिकॉज ऑफ दैट गुडविल, गुड डीड्स तो मैंने वो 1000 के बदले लाख कमा लिए। क्या बात है। ये तो एक नॉर्मली जिंदगी के लिए सीख है यार। कुछ भी जो व्हाट यू मतलब सर्विस हाँ, ऐसा है ना, ट्रैवल एजेंट का सर्विस हो, वाटर प्यूरिफायर वाले का सर्विसिंग हो, या आपके घर में कोई इन्वर्टर वाला, सर्विस इंडस्ट्री ऐसा है जो आते रहता है, काम पड़ते रहता है, तो वो एक बार में खत्म नहीं होता। तो मेरा प्रिंसिपल ऐसा है कि भाई आज भी अगर पॉकेट से जा रहा है ना, क्लाइंट को अगर सेटिस्फाई करना है, उसको केक ही देना है ना, तो ठीक है, अपन उतना कर लेंगे, 2 पैसा आज कम कमाएंगे, बट उसके बदले नेक्स्ट टाइम क्लाइंट मेक श्योर कि आप 4 पैसे कमाओ। ऐसे वो प्रिंसिपल पे फिर वो पड़े, क्योंकि रेफरल्स आते हैं। ये सिचुएशन में हम फंसे थे तो निखिल ने हेल्प किया। कौन निखिल? फिर कॉल करो, फिर बुकिंग दो। एक इंसिडेंस ऐसा ही है कि एक कैंसर पेशेंट थे, शी डाइड, एंड उनकी फैमिली को उनको मिलने जाना था। एंड अर्ली मॉर्निंग 9 AM का फ्लाइट था। मैंने रात को 3:30 बजे क्रेडिट पे टिकट किया, 80,000 का टिकट था। सिर्फ बिकॉज ऑफ दैट न्यूज मेरे को पैसा भी नहीं आया, मैंने पहले टिकटिंग किया। एंड वो टिकटिंग के वजह से जो लॉयल्टी बिल्ड हुई क्लाइंट के साथ में, वो आज भी है। मतलब उस चीज को 7-8 साल हो गए। क्या बात है। क्योंकि जब बंद हुआ, कोविड आया, तो 2 महीने बंद होगा, 3 महीने बंद होगा, 4 महीने करते करते साल भर चला। तो फिर होप्स ही खत्म हो गए, साला खुलेगा या नहीं खुले। तब हमारा जो फ्रैटर्निटी है ट्रैवल एजेंट्स का, उधर बहुत सारा वेबिनार्स चलता था। ओवरऑल सभी जगह वेबिनार का फैड आ गया था। ऑनलाइन एक बंदा वेबिनार अरेंज करता था, 10 लोग उसको ज्वाइन करते थे। तो हमारे फ्रैटर्निटी में भी वही था। तो वी लर्नड अबाउट फ्रैटर्निटी मींस मतलब ट्रैवल एजेंट्स का जो ग्रुप होता है। हमारा जो ग्रुप था ट्रैवल एजेंट्स का, सेल्फ लर्निंग। कोई एक बंदा डिलीवर कर रहा है प्रेजेंटेशन, थाईलैंड का है तो थाईलैंड के बारे में। सो आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग ऑल दोस वेबिनार्स। तो उसमें टाइम कट गया धीरे धीरे कि अभी एक रीलॉन्च था। बट वाज दैट जस्ट अ मेंटल पीस कि चलो आप साइक पागल ना हो जाए यार स्ट्रेस में वगैरह, वो था, या उसमें से फाइनेंशियली भी आल्सो यू आर गेटिंग? नहीं, फाइनेंशियली तो कुछ भी नहीं था, वो वाइफ के भरोसे। आपको फिर डर नहीं लगा? जॉब भी नहीं था और ये भी, तब तक तो आपने इतना एक्सपांड भी नहीं किया था, तो डर तो लगा ही ना। मैं सर्च कर रहा था कि अभी naukri.com पे जॉब कैसे मिल जाए पुरानी वाली प्रोफाइल पे, लेकिन वो उधर भी जाता था तो गैप बहुत बड़ा था ना। लकीली वो टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा हुआ। नहीं, दैट वाज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। नो, माय वाइफ सपोर्टेड इन दैट फेज, क्योंकि वो उनका चल रहा था इनकम। तो शी वाज ऑन जॉब। इन्फोसिस में उनका तो वो बूम भी था ना आईटी का। आईटी गाइस गॉट लॉट ऑफ वर्क इन दैट फेज, वर्क फ्रॉम होम उनके लिए पॉसिबल था। तो वो फिर हम मतलब मेरा फाइनेंशियल चैलेंज कभी नहीं था ये सारी जर्नी में, कि मेरा सेकंड इंजन चालू था, वाइफ का काम चल रहा था। तो फाइनेंशियली नहीं, बट मैं मेरे फ्यूचर के बारे में वरीड था। मतलब मेरा एक क्लोज फ्रेंड है ट्रैवल एजेंट ही, हम जो कुछ भी करते एक्सपेरिमेंट तो हम साथ में करते। वी स्टार्टेड फॉलोइंग वो कंसल्टेंट होते हैं ना, भविष्य बताने वाले। वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उनके वो हम फॉलो, अरे आज ये गुरुजी ने ये बोला है। हम दोनों करते कभी चैट जीपीटी को हमारा गुरुजी बता लेते हैं। मेरे ये बोला है तो 2 महीने बाद खुलने वाला है लॉकडाउन, तो लेकिन 2 महीने खुला ही नहीं। अरे तो वो फेस थी बड़ा, अभी वो टाइम में फटी थी। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है पुणे में भी, जिसके साथ मैं मेरा ऑफिस शेयर करता हूँ, हम जब हमने वो वाला ऑफिस वाइंड अप किया था, तो हम लोग निकलते थे 2 व्हीलर पे, यही सोचते हैं कि अभी नया बिजनेस क्या करें। यार ये तो चलने नहीं वाला अभी फ्यूचर में। एक काम करते हैं, मार्केट यार्ड से सब्जी लाके बेचेंगे, ऑनलाइन मैंगो बेचेंगे, ऐसे करते। वो बहुत आइडियाज है वो टाइम पे। एंड उधर वो फेज में से सब्जी बेचने वाला आइडिया, पेडिग्री बेचने वाला आइडिया, सब करने के बाद फिर पता लगा कि अपन जो कर रहे हो बेस्ट है, वो सही है। वही करना जरूरी था ताकि ये पता चले। एग्जैक्टली, तो उसमें निकल गया टाइम। बट हाँ, टाइम निकलना जरूरी था। आई लाइक सॉरी टू से नेगेटिव थिंग्स, बट मैंने देखा है लोगों को सुसाइड करते वक्त, लोगों को निराश होते, डिप्रेशन में जाते वक्त। अपने तो प्रॉब्लम यही थी नॉर्मली अगर देखा जाए तो,
लेकिन कुछ लोगों का तो, अमीर लोगों का तो अलग। एक तो मैंने देखा कि उसके घर में सफाई करने के लिए कोई नहीं था, धूल देख देख के डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। हाँ। तो वो अलग सीन था। लेकिन करियर का डिप्रेशन तो आएगा ही आदमी को। बट थैंक गॉड यू आर लाइक, इट्स लाइक आई थिंक दैट्स योर पर्सनैलिटी। क्रेडिट गोज टू कि यू आर द स्ट्रगलर, कि अपन निकाल लेंगे टाइम। कुछ सब्जी बेचने का थॉट आना मतलब कि हाँ कुछ भी करेंगे लेकिन निकाल देंगे। बुरे एक्सपीरियंसेस से याद आया कि व्हाट्स योर वर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइक द डेस्टिनेशन के बारे में, या तो फिर लोगों को सजेस्ट करने के लिए। जैसे अपन ने बेस तो देख लिया अरुणाचल। कभी कभी क्या होता है कि हम एज ए एजेंट क्लाइंट को जो चाहिए, जो सुनना होता है, वो उसको सुना देते हैं। एग्जैक्टली। क्लाइंट मेंटली प्रिपेयर होके आता है कि मेरी वाइफ को इसी लोकेशन पे जाना है। हाँ, तो अभी मैं क्या करूँ, जाना है तो अभी जैसे कि वाइफ है। हाँ, अभी वो तो मेरी नहीं मानेंगे, उनकी मानेंगे। अगर मैंने उनको बोला यार ये गलत है, तो वो दूसरे एजेंट से बुक कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो वो टाइम पे कभी कभी ऐसे होता है कि जो आपने पूछा क्वेश्चन, वर्स्ट। जैसे कि अभी समर में अंडमान जाना, ओके। इट इज मतलब ये डिसीजन राइट हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप बीच पे पूरा डेस्टिनेशन ही बीच सेंट्रिक है। हाँ। एंड इतने गर्मी में आप क्या एंजॉय करोगे? पूरा आइडियल टाइम टू ट्रैवल टू अंडमान और एनी अदर साउथ इंडियन डेस्टिनेशन इज विंटर्स। ओके। एंड रैंडमली आप मई में जाते हो तो दैट इज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। ओके। अगर आप मेघालय जा रहे हो एंड मेघालय को रॉन्ग सीजन में एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब मेघालय इज अ पोस्ट मानसून एक डेस्टिनेशन है। हाँ। बारिश अच्छा होता है तो वहां के वाटरफॉल्स में पानी आता है। हाँ। एंड अगर वहां पे पानी ही नहीं है एंड आप वैसे रैंडमली मार्च अप्रैल में जाते हो, तो आप आपका टूर खत्म करते हो सेइंग कि ये महाबलेश्वर जैसा ही है। हाँ। इतना दूर आके महाबलेश्वर अच्छा ही है, लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर। आप मेघालय जा रहे हो एंड वहां जाके कमेंट पास करोगे ये तो मेरे घर के पास में जो लोकेशन से वैसे ही दिख रहा है। तो ये कभी कभी पुअर एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि क्लाइंट ने ये सब फेस किया। तो जब जैसे कि मैं अजरबैजान गया था ना, तो आई थॉट कि इट्स अ ओवर हाइप्ड लोकेशन। जितना अजरबैजान एक कंट्री है, ओके। हाँ। सेंट्रल एशिया, मतलब हाँ, रशिया के आसपास। तो जब मैं वहां गया मुझे लगा कि ये थोड़ा ओवर हाइप्ड लोकेशन है। उसके पहले मैंने बहुत अच्छे से उसको बेचा, बहुत प्रमोट किया। बट जब मैंने वहां की साइट सीइंग्स देखी तो मुझे लगा कि इससे बेटर अपन दूसरे लोकेशन बेच सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, किसी किसी को बहुत पसंद आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा, सब्जेक्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर हाइप्ड डेस्टिनेशंस को जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो तो आपको लगता है कि अरे ये अपन ने इनको नहीं देना चाहिए था, वो मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट था, उसको अपन ये नहीं देते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, बट इन फ्यूचर लाइक उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में? अच्छा। हाँ, इतना सोचते हैं अपन। हाँ, आता है दिमाग में। हाँ, लेकिन फ्यूचर के लिए अपन अभी यू विल सजेस्ट कि अरे दिस इज हाइप्ड, ओवर हाइप्ड और अंडर हाइप्ड, मतलब यू नो दैट बेटर। हाँ, सो इट्स मोर सिचुएशन बेस्ड कि कौन से सीजन में आप कहाँ जाते हो। Exactly. इट्स नॉट अबाउट कि जैसे अच्छा बोले तो अपन बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन अगर अवॉइड ही करना है, जैसे मैं बोलूँ तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो जाते हैं, हाँ, तो वहाँ के लोग भी बहुत रूड हो जाते हैं और कचरा भी बहुत हो जाता है। तो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। बराबर। तो ऐसे कोई नहीं है आपके ऐसा है नहीं है। वो क्या, हिमाचल साइड जो है, हाँ। हिमाचल में ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस आते हैं। हाँ। कश्मीर में भी फॉर दैट मैटर ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस आते हैं ओके। कि लोग गाड़ी से उतरते ही 4 लोग उनको पकड़ लेते हैं। हाँ, वो तो कि अपने को सर आपको चाहिए। अब मेरे साथ एक मेरा क्लाइंट कश्मीर गए थे एंड पहलगाम में जस्ट उतरे बराबर उनको एक पर्सन ने गलत बोल दिया कि आपके एजेंट ने हमको बोला है आपको असिस्ट करने। गाइड मेरे क्लाइंट को भी लगा हाँ। कि यार ये इनका निखिल ने भेजा होगा। हाँ। मुझे कुछ पता नहीं, मेरे टीम को कुछ पता नहीं। एंड सब होने के बाद में बिल बना 22,000 का। 50 लोग थे वो। निखिल ये पैसा क्यों ले रहे हैं? बोला मैंने कहा बोला आपको कि ये बंदा है मैंने भेजा है करके। नहीं, उसने बोला कि आपके। मैं बोला एटलीस्ट उसको ये तो पूछना चाहिए था कि उसका एजेंट कौन है जिसने उसको भेजा है। स्कैमस्टर्स तो मतलब किधर से स्कैम्स होते हैं जहाँ पे टूरिज्म, ओवर टूरिज्म हो रहा है ना। अभी हिमाचल में पब्लिक वीकेंड गेटवे की तरह जाती है। दिल्ली से कनेक्टिविटी ग्रो हो गया है। एग्जैक्टली। दिल्ली से शिमला 6-8 घंटे में आ जाता है। तो पब्लिक डिसाइड्स कि मैं आज रात को निकल के सुबह चला जाऊंगा। तो अभी 12 महीने रश रहता है, तो वहां पे ये सब स्कैम्स होने ही वाले। चलो, सो हाँ,
ट्रस्ट योर गाइड, ट्रस्ट गो पर्यटक, हाँ, अगर ये आपको सुन लिया तो हमें फिर बुकिंग chances देंगे तो ये सारी सिचुएशन नहीं आएगी। नहीं आएगी। दैट्स लाइक वेरी प्रॉमिसिंग, या तो फिर होपफुल कि चलो कुछ तो है जहाँ पे, क्योंकि आदमी को जब स्कैम याद आता है तो ऐसे लगता है यार इससे कैसे हाँ, छुटकारा पाए। जब तक स्कैम नहीं होता ना तब वो सिर्फ प्राइस बेस्ड कंपैरिजन होता है। हाँ, जब आदमी झटका खा के आता है, हाँ, मैं सबको वही बोलता हूँ कि आप झटका खा लिए, हाँ। लेकिन वो बिजनेस मेरा भी गया ना वो टाइम पे। Exactly. अभी नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप आप हर 2 महीने में तो टूर प्लान नहीं करते हो। एग्जैक्टली नहीं होता है। बीइंग अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और टिपिकल इंडियन फैमिली, साल में एक वेकेशन बनती है। Right. उसमें भी अभी ट्रम्प ने लगा दिया, ये साल का भी बुकिंग्स कम कर दिया था। अच्छा, हाँ। ये ईरान वॉर के वजह से। हाँ, वॉर का क्या इम्पैक्ट है अभी? अभी वॉर के पहले जो सिचुएशन था, मार्केट वाज वेरी पॉजिटिव, वेटिंग फॉर मई जून मंथ की छुट्टी लगेगी और मैं दुबई सिंगापुर बिजनेस करेंगे। हाँ, ऐसे बुकिंग सेल होगी, लोग अब्रॉड जाएंगे। बट जो एक ओवरऑल सेंटिमेंट बन गया कि अभी वॉर स्टार्ट हो गया है, अभी फ्यूल ही नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड, हाँ, तो पीपल डिसाइडेड कि भाई अभी नहीं जाए, रिस्क नहीं लेना, सेटल होने के बाद जाएंगे। नहीं, वॉर की वजह से कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बहुत प्रॉमिसिंग हो गया कि यहाँ पे जाना सेफ रहेगा या जाएंगे लोग, या तो फिर कुछ हुआ कि वॉर की वजह से कि कुछ डेस्टिनेशन कैंसिल करने पड़े? हाँ, बट ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में ओमान, दुबई, बहुत सारे टूर्स थे। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे टूर्स थे, वो होल्ड पे चले गए। जो ऑलरेडी बुक थे वो कैंसिल हो गए, उनके रिफंड्स प्रोसेस करने पड़े। एंड एट द सेम टाइम जो साउथ ईस्ट एशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड, वो थोड़ा बूम हो गया। पीपल चोज टू ट्रैवल टू दैट दोस प्लेसेस। तो व्हाट्स योर लाइक फ्यूचर प्लान, कि आपने कुछ डिसाइड किया, आपका गोल क्या है? हाँ, गोल्स तो ऑलरेडी मतलब उसके ऊपर काम कर ही रहे हम लोग, लाइक ओनली सेलिंग पैकेजेस एंड उसी में ग्रो करते, मतलब you need something, some freshness in your policies to keep your team happy. तो आपके प्रोडक्ट्स भी नए नए आने चाहिए। तो अभी रिसेंटली वी हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन क्रूज टूरिज्म। सिंगापुर या यूरोपियन कंट्रीज में या इंडिया में भी बहुत सारा क्राउड है जिनको क्रूज पे जाके एक्सपीरियंस लेना है। दैट इज जस्ट इमेजिनेशन फॉर देम, लाइक उनको पता नहीं कैसे करना है। क्रूज इज लाइक ह्यूज टाउनशिप जो फ्लोट करती है ओशन में। तो वो हमने रिसेंटली सेल करना स्टार्ट किया एग्रेसिवली। क्या बात है। उसके बाद में वीजा इन हाउस, वी हैव अ टीम जो वीजा सेल करती है। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड नॉट मतलब सिर्फ बढ़ाना है इसलिए नहीं, मुझे काम इस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे मेरे टीम में 100 लोग रहेंगे, उनके लिए काम रहेगा। हाँ, एंड योर जो क्लाइंट है उनके लिए भी इजीली 1 पॉइंट सॉल्यूशन सब मिल जाए। हाँ, गुड। सो गो पर्यटक इज लाइक इन फ्यूचर, इफ वी एक्सपेक्ट आफ्टर 5 years, so you would be having, you will be the option, और क्या बोलते लाइक इन पैरेलल टू, जैसे अपन ये बड़े बड़े जो जायंट्स देखते हैं अभी, वो करना ही है। वो तो हो गया। अभी मैंने पास में ऑलरेडी 10 साल अगर इसमें खर्चा किया है, नाउ इट विल बी अभी देयर इज नो होल्ड बैक, हाँ, एक्सेलरेशन पीरियड रहेगा। अभी वो करना ही है, कंपल्सन है, कंपल्शन। गुड। सो आई होप जल्दी हम गो पर्यटक के साथ अच्छे अच्छे टूर्स प्लान करें, और हमें एयरफोर्स बता रहा है कि दैट्स इनफ ऑफ डिस्कशन। Do you what's your way of marketing? Do you have any strategy for marketing? Marketing, ultimately end of the day, we as a travel planner, Go Paryatak. As a travel planners, Go Paryatak needs leads. हाँ, means वो किधर से भी आए, मुझे लीड्स चाहिए। तो फनेल जो है इनकमिंग का, that cannot be only referrals or referrals from friends, families, second line of referrals, उतने में काम नहीं होता है। फिर अभी हम लोग एग्जीबिशंस जो पुणे लेवल पे हुए थे, ट्रैवल एक्सपोज, वहां पे पार्टिसिपेट किया। क्या बात है। उसके बाद में वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन गूगल एड्स, उधर से भी लीड्स आता है। अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक जस्ट डायल, उधर से भी लीड्स आता है। तो कन्वर्जन रेशियो ये बाद में आता है, पहले मुझे मेरे टीम को बिजी रखना है। एग्जैक्टली। और उसमें से कुछ नए, मतलब लास्ट 2 years
डाउन द लाइन हम सिर्फ रेफरल्स पे काम करते थे एंड प्राउडली बताते थे कि ये, बट जैसे एक्सपेंशन करने का दिमाग में आया तो पहला क्वेश्चन टीम का था कि सर फिर लीड्स कहाँ से लाएंगे, हायर तो कर लेंगे लेकिन उनको पे करने के लिए सैलरी भी निकलनी चाहिए ना, फॉर एक्सपेंशन यू नीड सम टैक्टिक्स। तो फिर हमने ये सारे रास्ते ढूंढे। तो अभी उसके ऊपर और काम चल रहा है, जैसे कि सोसाइटीज में स्टॉल लगाना, इधर से भी लीड्स आता है, कम्युनिटी बेस्ड फंक्शंस होते हैं वहां पे भी आप प्रेजेंट करोगे, या सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने से भी लीड्स आता है, तो जहां से लीड्स आएगा वो करना है। यू वांट टू जस्ट लेट देम नो दैट अगर पता ही नहीं चला हीरा कहाँ पे तो वो देखने के कैसे आएंगे, विजिबिलिटी तो विजिबिलिटी बढ़ानी है। तो गो पर्यटक लोगों तक पहुंचे। आई होप दैट इज माय बेस्ट विशेस टू यू कि गो पर्यटक एक टाइम के बाद पूरे दुनिया में वो पता चले कि गो पर्यटक क्या है। इट फील्स वेरी गुड जब आप स्टॉल लगाते हो एग्जीबिशन ट्रैवल एक्सपो में एंड सामने से जाने वाली कोई पर्सन रुक के बोलते हैं कि अरे आपका नाम सुना है या हमने आपसे ट्रैवल किया है, वो बहुत डिलाइटफुल होता है। ऑब्वियसली एक तरीके से एक आर्टिस्ट ही हो आप एक एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हो और अगर कोई उसे अप्रिशिएट करता है, ऑब्वियसली दैट वुड बी वेरी चेरिशिंग मोमेंट। मार्केटिंग के साथ में व्हेन वी थिंक कि मार्केटिंग आप कर रहे हो एंड योर प्रायर आंसर इज दैट इट इज फॉर योर टीम, सो यू वांट टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू योर टीम एंड आपने ये भी बताया कि 10 लोग आपके साथ में, सो हाउ डू यू मेंटेन कल्चर इन योर टीम? क्या मतलब आपका सिस्टम कैसा है आपकी कंपनी का? From my point of view, I feel that I have tried all my best to keep work culture very healthy. So I have in my team कुछ seniors है, कुछ juniors है, इन सबका blend है. We have separate visa team. Okay. We have got separate air ticketing team. ट्रैवल कंसल्टेंट्स का भी मेरा अलग टीम है। तो आप कोई भी मुझे कॉल करता है फॉर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, तो मेरे या मेरी टीम के पास वो नॉलेज ही नहीं होगा तो मैं सेल कैसे कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि दे ऑल आर फ्रॉम ट्रैवल बैकग्राउंड। ओके। आइदर दे आर लैटरल्स और उनका ग्रेजुएशन हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल में हुआ है, तो उसके वजह से एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस क्लाइंट को मिलता है। तो ये सब मेरी टीम को पूरा करते हैं। अभी सीनियर्स जो होते हैं दे आई ट्राई माय बेस्ट कि उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करूं। मैं अकेला ही कुछ डिसाइड कर रहा हूँ। बहुत सारी बार क्लाइंट को क्या देना है ये मेरे से ज्यादा मेरी टीम डिसाइड कर सकती है। तो उस कल्चर पे चलेंगे तो रिटेंशन भी अच्छा होता है, टीम भी हैप्पी रहती है एंड क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि वन मैन आर्मी नहीं है, हर चीज के लिए निखिल को कॉल नहीं करना है। हाँ, इट्स लाइक सुपर हीरो का टीम है आपके पास। यू आर बिल्डिंग मतलब उनका भी लीडरशिप ग्रो होना चाहिए। हाँ। अगर वो खुद के लिए ग्रोथ फील नहीं करेंगे तो फिर वो कंपनी को कैसा ग्रो करेंगे? एग्जैक्टली। और क्लाइंट को भी वो पर्सनल टच नहीं दे सकते। हाँ, दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली। हाँ, सो इट वाज अ लॉट ऑफ लाइक डिस्कशन। मुझे लगता है कि इसमें मैंने स्टोरीज तो सुनी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारा अभी बैकग्राउंड रेडी हो चुका है फॉर ट्रैवलिंग। तो इसी के साथ में मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ बात करके मुझे लगी कि ग्राउंड लेवल पे और जो बहुत ही स्क्रैच से जो काम करने वाले बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, आपसे वो लोग ये सीख सकते हैं कि हाउ टू व्हाट इज इट एग्जैक्टली। ये एक्सपीरियंस जो रियल वाला है वो आपसे मुझे सुनने में बड़ा मजा आया। Hope next time we'll go more deep about we'll focus only on travel experiences. इस बार हमें 360 डिग्री सब बातें करनी थी, लेकिन मुझे एक बार बस बैठ के आपके साथ एक बस किस्से सुनने कि होता क्या क्या, जैसे वो रिवर्स लाइक मैप वाला हुआ, आपका हिमाचल वाला एक्सपीरियंस, अरुणाचल वाला एक्सपीरियंस। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए फिर से अपन बैठ ही सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन सोच मंच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड obviously that is the best experience to have you as our first guest. मिलते हैं जल्दी।